तो गाइस वर्डप्रेस का ये कंप्लीट कोर्स यूट्यूब का सबसे बेस्ट कोर्स होने वाला है और शायद इस कोर्स के बाद आपको किसी और कोर्स या यूट्यूब ट्यूटोरियल को देखने की जरूरत होगी, क्योंकि इस कोर्स में वो सब है जो आपको एक बिगिनर लेवल से एक प्रो लेवल या एडवांस लेवल तक लेके जा सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और आप इसको स्किप नहीं करेंगे वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। मजाक से हटकर अगर आप स्किप करेंगे तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं, क्योंकि ये वर्डप्रेस का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही ज्यादा डिटेल कोर्स है। एंड हाँ, मैं तो भूल गया बट आप नहीं भूलना, अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दो। चुप, बिल्कुल चुप। वर्डप्रेस स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि वर्डप्रेस है क्या चीज। वर्डप्रेस एक फ्री और ओपन कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें आप बिना कोडिंग की नॉलेज के बगैर किसी भी वेबसाइट को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इसका इंटरफेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है और हर कोई इसको सीख सकता है, बस आपके पास लैपटॉप होना चाहिए और जिंदा होना चाहिए। इसमें आप ब्लॉगिंग के लिए, ई कॉमर्स के लिए, बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए और पोर्टफोलियो के लिए भी वेबसाइट बना सकते हैं। ओके, तो ज़िम्प इंस्टॉल करने से पहले हम जान लेते हैं कि ज़िम्प एक्चुअल में है क्या चीज। ज़िम्प एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि एक लोकल सर्वर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि आप बिना इंटरनेट के अपने कंप्यूटर पर वेबसाइट को रन करवा सकते हैं। ज़िम्प को हम कुछ ही वजूहात की वजह से इंस्टॉल करते हैं। वर्डप्रेस को लोकल इंस्टॉल करने के लिए PHP, MySQL के सपोर्ट लेने के लिए, वेबसाइट डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए, बिना वेब होस्टिंग खरीदे वर्डप्रेस को सीखने के लिए इसका यूज होता है। ओके गाइस, तो हम सीखते हैं कि ज़िम्प को पहले हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं मैं अपने क्रोम में आ चुका हूँ, या आप अपने फेवरेट ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंस्टॉल ज़िम्प। ठीक है, उसके बाद मैं एंटर करके सर्च कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं सर्च कर देता हूँ ना, तो उसके बाद हमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये वाला वेबसाइट आ जाएगा। आप ये इस लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से अगर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है तो आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पे आप ये जो लेटेस्ट वर्जन है आप इसको डाउनलोड करेंगे। तो हम विंडोज यूज कर रहे हैं तो इस वजह से हम विंडो के लिए इंस्टॉल करेंगे। अगर आप ब्राउजर के लिए इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्राउजर के लिए भी है। अगर आप लिनक्स के लिए इंस्टॉल करना चाहते हैं तो लिनक्स के लिए भी है। अगर आप आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS के लिए भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे है। ओके, तो हम विंडो के लिए इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से ये जो लेटेस्ट है मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाती है तो बेस्ट है, वरना आप यहाँ पे इस मैसेज को भी रीड कर सकते हैं कि आपकी डाउनलोडिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। अगर नहीं स्टार्ट हो रही है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें विंडोज के लिए चाहिए तो हम यहाँ से विंडोज पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन है, यानी ये जो वीडियो हम बना रहे हैं 8.2.12 है, तो हम इस वर्जन पे क्लिक करेंगे। आप जो भी लेटेस्ट आया है आप उसको डाउनलोड कर दे। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर देता हूं तो यहाँ पे हमें काफी सारे लिंक्स मिल जाएंगे। तो ये जो लास्ट वन है जिसके सबसे ज्यादा डाउनलोड नंबर्स है तो आप इस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर बाई चांस फिर भी आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट नहीं होती है तो आप अपने मोबाइल फोन में सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं और आप अपने ज़िम्प को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जस्ट आपको अपने मोबाइल फोन में VPN को ऑन करके उसको डाउनलोड करना होगा। तो मेरा भी सेम प्रॉब्लम आ रहा था कि यहाँ पे मेरा जो ज़िम्प था वो डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो मैंने मोबाइल फोन का यूज करके उसको डाउनलोड कर दिया है। ओके गाइस, तो अभी हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम ज़िम्प को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इधर पे डबल क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये हमारे साथ ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, फिर से नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट और फिर से नेक्स्ट करके नेक्स्ट, और ये इंस्टॉलेशन आपकी स्टार्ट हो गई है। ये कुछ टाइम लगेगी, उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगी। ओके गाइस, तो उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली फिनिश का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप जस्ट इस फिनिश के ऑप्शन पे क्लिक करें और आपका ज़िम्प इंस्टॉल हो जाएगा। सो गाइज, अभी हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस को हम किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। सो आप कोई भी अपना ब्राउजर ओपन कर लें एंड यहाँ सर्च बार में आप लिखते वर्डप्रेस डाउनलोड
एंटर प्रेस कर दें। एंड जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे वर्डप्रेस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ जाता है कि wordpress.org जो वेबसाइट है वो हमारे पास आ जाती है। हम इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस लिंक पे प्रेस कर लेते हैं तो आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल फॉर इटसेल्फ का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ से इस डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये वाला फाइल हमारे पास स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये कुछ टाइम लेगा, उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। ओके गाइस, तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का एक सिंपल सा प्रोसीजर है। जो फाइल हमने डाउनलोड किया था यहाँ पे, इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम अपना ड्राइव ओपन करेंगे और यहाँ पे ये जो लोकल ड्राइव है सी, तो सी ड्राइव में हम एंटर कर लेंगे। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे हमें एक जिम का फोल्डर मिल जाता है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें एक और फोल्डर मिल जाता है htdocs के नाम से, ठीक है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमें वो फाइल यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। तो पेस्ट कर देने के बाद यहाँ पे आपका वो फाइल आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फाइल यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हम इस पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वेल, अगर आपके पास ये एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप 7zip का यूज कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी WinRAR का यूज कर रहा हूँ, आप WinRAR का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको प्रोवाइड करता है फीचर्स के आप किसी भी फाइल को जिप फाइल से अनजिप कर सकते हैं। तो हम पहले इसको अनजिप कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं इसको अनजिप कर देता हूँ। तो जैसे ही ये हमारे पास अनजिप होता है ना, तो यहाँ पे हमारे पास वर्डप्रेस के नाम से एक फोल्डर बन जाता है। तो हमें क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है जिस टाइप का हम वेबसाइट बना रहे हैं। लाइक मैं अपने लिए कोई वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं इसका नाम मैक रख दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसका नाम है मैक। उसके बाद आपको क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना जिम्प ओपन कर देना है। तो यहाँ पे मैं जिम्प पे डबल क्लिक कर दूंगा। तो आपको जिम्प ओपन करने के बाद यहाँ से ये जो जितने भी चीजें चारों के चारों आपको स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद आपको ये जो एडमिन है ना, यानी अपाची, MySQL और फाइलज़ीला, जितनी भी चीजें ये स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद ये जो MySQL है इसके एडमिन पे आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही आप एडमिन पे क्लिक करोगे तो आप एग्जैक्टली जो लोकल होस्ट है उधर आ जाएंगे, यानी PHP की जो एडमिन साइड है आप उधर आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे ये जो न्यू का ऑप्शन आपको मिल रहा है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। ओके, तो इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डेटाबेस का नेम देना है, बट मेक श्योर कि आपका फोल्डर का नाम, जो फोल्डर का नाम हमने लिखा था और जो हम डेटाबेस बना रहे हैं उसका नेम सेम हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्रिएट पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप रिफ्रेश करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस मैक वाले जो डेटाबेस हमने बनाया हम इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो इक्वल साइन है ना, यहाँ से लेके हम यहाँ तक इसको हम कट कर देंगे और उसके बाद हम एंटर कर देंगे। तो हमारे पास हम कॉन्फ़िगरेशन साइट पे चले जाएंगे। अभी हमें थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करके हम अपने वर्डप्रेस को रन इंस्टॉल पे क्लिक करके इजीली इंस्टॉल कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं कॉन्फ़िगरेशन साइट पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर देनी है। जो भी लैंग्वेज आपको समझ आ रही है आप उसको सेलेक्ट करके इजीली आप उसका यूज कर सकते हैं। तो जस्ट हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे क्योंकि हम इंग्लिश का यूज करने वाले हैं, तो हम इंग्लिश को ही सेलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे कुछ चीजें मांगेंगे कि लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटाबेस नेम, साथ में यूजर नेम, पासवर्ड और होस्ट नेम। तो ओके, हम लेट्स गो पे क्लिक कर देंगे। तो हम लेट्स गो पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने डेटाबेस का नेम देना है। जो डेटाबेस हमने बनाया था उसका नेम देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एडमिन को हटा के हम यहाँ पे लिख देंगे रूट, और रूट का लिखने के बाद यहाँ पे हम ये जो पासवर्ड है इसको भी हम हटा देंगे क्योंकि ये मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ वर्डप्रेस, तो इस वजह से मुझे इस तरीके से बता रहा है। उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन आ गया है कि रन द इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो हम इस पे क्लिक करके इसको इंस्टॉलेशन के प्रोसीजर को आगे बढ़ा देंगे। तो ये कुछ ही टाइम लगेगा, उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी आपको अपने साइट का टाइटल देना है। जो भी टाइटल आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्टली मैक रख देता हूँ क्योंकि मुझे अपनी साइट का टाइटल एज इट इज रखना है। उसके बाद यूजर नेम में आपको रूट देना है। पासवर्ड यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पासवर्ड लगा सकते हैं। तो
यहाँ पे मैं कुछ रीडेबल सा लिख देता हूँ। सॉरी, यहाँ से मैं हाइड कर रहा हूँ क्योंकि पासवर्ड है तो इस वजह से। तो मैं यहाँ पे अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड दूंगा, ठीक है। ओके, तो पासवर्ड देने के बाद आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करें। मैंने एक वीक सा पासवर्ड यूज किया है क्योंकि मुझे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि मैं इतना जस्ट आप लोगों को सिखाने के लिए यूज कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका वेबसाइट की विजिबिलिटी सर्च इंजन पे आए, यानी आप गूगल पे कोई सर्च कर रहा है तो आपका वेबसाइट आए, इन ऑप्शंस को हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। उसके बाद हम इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। ओके गाइस, तो यहाँ पे जैसे ही हम इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है। ओके गाइस, तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद हम इसका लॉगिन का प्रोसीजर देख लेते हैं एंड साथ में ये भी देख लेते हैं कि हमारे पास डैशबोर्ड किस तरीके से दिखता है, यानी हम डैशबोर्ड को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन इन का ऑप्शन है, बट याद रखिए हमारे पास जो कि है यूजर नेम वो रूट ही है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। कुछ लोग एडमिन लिख देते, कुछ लोग रूट लिख देते, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप यूजर नेम किस टाइप का लेना चाह रहे हैं, ठीक है। मैंने जस्ट रूट ले लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम लिख देंगे रूट कि जो यूजर नेम आपने लिया है वो लिख देंगे। साथ में हम लिख देंगे यहाँ पे अपना पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना पासवर्ड और उसके बाद मैं कहता हूँ कि रिमेम्बर मी। ये लाइक आप ले सकते हैं। अगर आप बाई चांस अपना पासवर्ड भूल जाते हैं या आप इसको फॉरगेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लॉस्ट योर पासवर्ड पे क्लिक करके आपको आपका पासवर्ड आपकी ईमेल पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लॉग इन पे क्लिक कर देते हैं और जैसे ही हम लॉग इन पे क्लिक करेंगे तो लॉग इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप कुछ ऑप्शन मिलेंगे। जो वर्डप्रेस के अबाउट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप गेट टू इन्वॉल्व भी देख सकते हैं, उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उधर भी जा सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं, वर्डप्रेस को भी आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं, सपोर्ट भी आप यहाँ पे मिल सकता है, फीडबैक भी आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे न्यू टैब पे इसको ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपके पास जितनी भी अपडेट्स आएंगे, जितनी भी कमेंट्स वगैरह आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पोस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, मीडिया का ऑप्शन मिल जाता है, पेज का ऑप्शन मिल जाता है और यूजर का ऑप्शन मिल जाता है। इन सारी चीजों को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए हम जस्ट डैशबोर्ड को देख लेते हैं। तो होम में हमारे पास अपडेट्स है, इस साइट को मुकम्मल फॉरगेट करें। उसके बाद हमारे पास पोस्ट है, तो पोस्ट में हमारे पास ऑल पोस्ट आते हैं। उसके बाद न्यू पोस्ट हम ऐड कर सकते हैं, कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं, साथ में टेक्स्ट का भी यूज कर सकते हैं। मीडिया में जैसे हमारे कोई इमेजेस वगैरह हुई, लाइब्रेरीज वगैरह हुई, तो वो सारी यहाँ पे आएगी। पेजेस में हमारे पास जितनी भी हम पेजेस बनाएंगे, ठीक है, वो सारे पेजेस हमारी वेबसाइट की जितनी भी पेजेस होंगे वो सारे यहाँ पे आएंगे। कमेंट्स में जो कोई भी हमारी वेबसाइट पे कमेंट करता है तो वो सारी चीजें यहाँ पे आएगी। अपीयरेंस में हमारे पास थीम और एडिटर मिल जाता है। प्लगइन्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्लगइन्स मिल जाते हैं जिससे हम अपनी सिक्योरिटी इंप्रूव कर सकते हैं, अपने वेबसाइट को अच्छी तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। यूजर्स में आपको यहाँ पे यूजर मिल जाएगी, आप यानी आपका जो रूट है, जो यूजर है, जो प्रोफाइल है, आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी। टूल में आपको यहाँ पे काफी सारे टूल्स मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको सेटिंग्स है, तो सेटिंग्स में आपको काफी सारी वर्डप्रेस की सेटिंग्स मिल जाती है। उसके बाद अगर आप ये कोलैप्स मेन्यू है कि अगर यहाँ से आपका हाइड हो चुका है तो ये जो प्ले वाला बटन है आप इस पे क्लिक करके वापस से अनहाइड कर सकते हैं। तो ये है हमारा डैशबोर्ड। और अगर हम उस साइड वाली जो हमने न्यू टैब में ओपन किया था उस पे हम आके देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने हमें एक सिंपल सा पेज दिया हुआ है जिसमें हमारा ब्लॉग वगैरह रिलेटेड सारी चीजें, तो ये सारी चीजें हमारे पास डैशबोर्ड में आ जाती है। ओके गाइस, तो ये हमारा सेकंड डे है वीडियो रिकॉर्ड करने का और हम स्टार्ट से सीखने वाले हैं कि लाइक अगर हम अपना ब्राउजर क्लोज कर दे, जिम को क्लोज कर दे, फिर किस तरीके से हम वर्डप्रेस को एक्सेस करते हैं, क्योंकि उस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, अगर मैं जिप पे क्लिक करता हूँ, जिम को ओपन करूंगा, ये सब के लिए सेम होगा। जब भी हम वर्डप्रेस को एक्सेस करेंगे तो हमारा जिम ओपन रहेगा और उसमें हम अपाची और MySQL स्टार्ट रखेंगे। उसके बाद अगर हम एडमिन पे क्लिक करते हैं, एडमिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम अपने लोकल होस्ट PHP की जो एडमिन है उधर आ जाएंगे। अच्छा जी, तो अगर हम सिंपल वे यूज करें जिस तरीके से हम करते आए हैं, अगर हम यहाँ से इसको हटा दे, ये जो नेम के आगे जितना भी है यहाँ से यहाँ तक, इसको अगर हम रिमूव करते हैं ना और हम एंटर करते हैं तो डायरेक्टली हमारा जो वेबसाइट होगा यानी जो वेब पेज होगा वो विजिट होगा। सो गाइज, जैसे ही हम सर्च कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ब्लॉगिंग वेबसाइट आ गया। यानी जो वेबसाइट हम डेवलप कर रहे हैं
वो हमारे साथ आ जाता है। एक्चुअल में हमारे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड नहीं आता, तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको लिखना है wp admin और उसके बाद एंटर कर देना है। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे ना, तो यहाँ से आपका लॉगिन का एक्सेस आ जाएगा। तो हमारे साथ ये रूट वाला जो कि है हमारा यूजर नेम है और हमने पासवर्ड ये लिखा हुआ था, तो हम लॉगिन कर देंगे। बाय डिफॉल्ट आपका लॉगिन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि लाइक आपको लॉगिन का पेज मिले, बट आप लॉगिन भी डायरेक्टली हो सकते हैं। जब भी आप wp admin साथ में लिखते हैं आप लॉगिन भी हो सकते हैं। तो उसके बाद हम डैशबोर्ड को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि डैशबोर्ड एक्चुअल में क्या क्या चीजें हमारे साथ मिलती है। तो ये सारे ऑप्शंस तो मैंने आप सबको बता दिए थे कि लाइक इधर हमारे पास वर्डप्रेस की जितनी भी चीजें हैं वो आपको यहाँ पे मिलेगी, यानी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, डॉक्यूमेंटेशन हुआ, वर्डप्रेस को लर्न करना हुआ, तो वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और उसके बाद यहाँ पे जितनी भी अपडेट्स होंगी ना, अभी इधर 2 अपडेट्स है, एक प्लगइन में आया हुआ है और दूसरा अपडेट यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई कमेंट करता है हमारी वेबसाइट पे तो वो हमारे साथ आएगा इधर कमेंट्स में। तो अगर न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पोस्ट को हम ऐड कर सकते हैं, मीडिया को ऐड कर सकते हैं, वो भी न्यू, और यूजर को भी, एक न्यू यूजर को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट वे है इन सारी चीजों का, इसको हम बाद में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसको छोड़ दे के लाइक एडिट जो प्रोफाइल है आप उसको एडिट कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये सिंपल सा इंटरफेस है। उसके बाद यहाँ से ये सारी स्क्रीन के ऑप्शन है, लाइक आप अगर स्टेटस बार वगैरह सब कुछ हाइड करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें यहाँ से आप हाइड करके देख सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन अभी हम चेक ही छोड़ेंगे और इधर से हम क्लोज करेंगे इसको। उसके बाद हमारे पास हेल्प है। अगर आपको किसी चीज के बारे में हेल्प चाहिए या आपको हर सेक्शन में अलग अलग मिलेगा, ऐसा नहीं है कि लाइक सारे सेक्शन में सेम रहेगा, बट एक्चुअल में ये जो स्क्रीन है ना, ये सारा आपको इधर से डिफाइन करता है कि लाइक आपको क्या क्या रखना है और क्या क्या आपको रिमूव करना है। तो यहाँ पे आपको नेविगेशन वगैरह की हेल्प मिल सकती है, तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। सेकंड, हमारे पास जो कि है अपडेट्स है, तो जितनी भी अपडेट्स होंगे वो सारे के सारे हमारे साथ यहाँ पे अपडेट्स में आएंगी। तो काफी सारी प्लगइन्स में हमारे पास अपडेट आती है। इसके अलावा हमारे साथ जो कि है कभी कभार थीम्स में भी अपडेट्स आपको दिखने को मिलती है। तो लाइक यहाँ पे आप अगर देख ले तो वर्डप्रेस का एक न्यू वर्जन हमारे पास जो कि है एक अपडेट आई हुई है। उसके अलावा हमारे पास ये वाला प्लगइन जो कि है इसकी अपडेट है। तो आप सिंपली इसको सेलेक्ट करके अपडेट प्लगइन पे क्लिक करके आप इसको अपडेट कर सकते हैं और री इंस्टॉल वर्जन पे क्लिक करके आप री इंस्टॉल भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पोस्ट। पोस्ट में जितनी भी पोस्ट होंगी ना, हमारी वेबसाइट पे जितनी भी सारी पोस्ट होंगी ना, तो वो सारी यहाँ पे हमें दिखने को मिलेगी। जितनी भी पोस्ट हमने करी होगी ब्लॉगिंग के हवाले से या चाहे हमने किसी और चीज के हवाले से की होगी, तो वो सारे हमारे साथ यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक ही पोस्ट है जिसमें हमारे पास हेलो वर्ल्ड का लिखा हुआ है। अगर मैं आप सबको यहाँ पे विजिट साइट पे न्यू टैब पे ओपन कर दूं तो आपको ये हेलो वर्ल्ड का जो पोस्ट होगा वो सिंपली बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस की साइट से आपको दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हेलो वर्ल्ड का है ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एड न्यू पोस्ट का ऑप्शन मिल रहा है आपको, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। सेम स्क्रीन के ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, हेल्प मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप कोई पोस्ट, मतलब ज्यादातर जब हम वेबसाइट डेवलप करते हैं तो उसमें फिर हमें पोस्टर्स बहुत ज्यादा करने होते हैं, ठीक है। तो हम कोई स्पेसिफिक पोस्ट सर्च कर रहे हैं तो हम सिंपली यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके सर्च कर सकते हैं अपने पोस्ट को। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर हम पोस्ट पे आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस मिल रहा है। एडिट है, क्विक एडिट है, ट्रैश है और व्यू है। तो यहाँ से व्यू से अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे साथ व्यू में डायरेक्टली आ जाएगा। जो पोस्ट हमने किया है वो व्यू फॉर्म में आ जाएगा। अगर ट्रैश में हम भेजना चाहते हैं तो सिंपली ट्रैश पे क्लिक करके हम इसको ट्रैश में भेजेंगे और ट्रैश में भेजने के बाद यहाँ से अगर आप ट्रैश पे आ जाएंगे, ये वाला जो सेक्शन है, अगर आप इधर आ जाएंगे तो यहाँ से आप इसको परमानेंटली भी डिलीट कर सकते हैं। लाइक मैं अगर यहाँ से इस वाले पोस्ट को परमानेंटली डिलीट कर दूं तो ये हमारे साथ परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम वापस से ऑल पोस्ट या पब्लिश पोस्ट पे आ जाते हैं तो हमारे पास वही सेम चीज दिखेगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एक्शंस है हमारे पास, ठीक है। अगर हम एडिट करना चाहते हैं, ये जो एक्शंस है ना, इसका फायदा एक्चुअल में ये है कि हम मल्टीपल पोस्ट्स को एक साथ ही ट्रैश में भेज सकते हैं, एक साथ ही उसको एडिट कर सकते हैं और अप्लाई पे क्लिक करके सिंपली हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लें तो यहाँ से ये सारी चीजें हो गई। इसकी कैटेगरी को हम एडिट कर सकते हैं। हेलो पोस्ट जो कि है इसको हम एडिट कर सकते हैं। टैग्स डाल सकते हैं। टैग्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होती है, अभी के लिए इसको हम स्किप
करते हैं क्योंकि अभी ये हमारा काम ही नहीं है, क्योंकि हम वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं। जब वेबसाइट डेवलप हो जाता है तो उसको रैंकिंग करवाने के लिए या उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए फिर उसके अपने एक्सपर्ट्स होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि लाइक यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज पढ़े हैं अब भी एक्सपर्ट बन सकते हैं, तो अपडेट पे क्लिक करके हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे साथ स्टार्ट में मिल जाते हैं। अब यहाँ से जो कि है हमारे पास, अगर हम ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं, अगर हम ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इंटरफेस भी चेंज हो जाता है। तो स्टार्ट पे हमारे पास जो कि है टाइटल हम ऐड कर सकते हैं। इधर प्लस का सिंबल मिल जाता है, इसको बाद में एक्सप्लेन कर लेते हैं, बट उससे पहले यहाँ से हम वापस से अपने डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। यहाँ से अगर ये प्लस का सिंबल आप देखेंगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे विजेट्स पड़ी है। अगर आपको पैराग्राफ ऐड करना है तो आप पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं, हेडिंग ऐड करनी है लाइक दिस, ठीक है, ये हेडिंग है हमारे पास। इस तरीके से हम हेडिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं, कोड वगैरह ऐड कर सकते हैं, डिटेल वगैरह ऐड कर सकते हैं, टेबल को ऐड कर सकते हैं। हम एक पोस्ट बनाएंगे तो उस पोस्ट से हमें सारी चीजें अंडरस्टैंड हो जाएगी। इसके साथ हम इमेज लगा सकते हैं, गैलरी को लगा सकते हैं, ऑडियो को लगा सकते हैं, कवर को लगा सकते हैं, कोई भी फाइल हम अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा हम मीडिया और टेक्स्ट को भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हम वीडियो को भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से। बटन है हमारे पास, उसके अलावा कॉलम्स वगैरह, तो ये सारे विजेट्स है, ठीक है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो लाइक आप यहाँ से देख सकते हैं, अचीव हो गया, कैलेंडर हो गया, टर्म लिस्ट हो गया, कैटेगरी लिस्ट हो गया, कमेंट्स, लेटेस्ट कमेंट्स हो गए, आरएसएस हो गया, लेटेस्ट पोस्ट हो गए। तो इन सारों का अपना अपना पसंद होता है, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको आरएसएस का बता दूं तो आरएसएस वो चीज है जैसे लाइक अगर आपने न्यूज वेबसाइट्स में देखे होंगे, कुछ स्क्रॉल करते हुए ऐसे जा रहे होते हैं एड्स की तरह, तो वो आरएसएस की ही थ्रू होती है ये सारी चीजें। तो ये सारी ऑप्शंस आप चेकआउट कर ले, एक एक करके इसका यूज आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टूल का ऑप्शन है, तो हम सेलेक्ट और एडिट कर सकते हैं, बट उससे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो पैटर्न्स का हमारे पास एक ऑप्शन है। तो पैटर्न्स में हमारे पास यहाँ पे अगर हम ऑल पे क्लिक करते हैं तो जितने भी पैटर्न्स हमारे साथ पड़े हैं वो सारे आपको दिखने को मिल जाएंगे। अगर हमें कोई भी मतलब पैटर्न लेनी है, ठीक है, तो सिंपली हम उस पे क्लिक करके ले सकते हैं। अगर हम कोई पैटर्न हमें पसंद आ रहा है ना, जस्ट लाइक ये वाला पसंद आ रहा है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और ये डायरेक्टली हमारे साथ यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से लाइक आप अपनी वेबसाइट में पैटर्न्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख ले, तो ये बुक के हवाले से कोई मतलब एक पोस्ट किसी ने बनानी है तो लाइक वो इनको सारे पैटर्न्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो उसके अलावा अगर आपको बैनर्स वगैरह, अबाउट सेक्शन वगैरह के हवाले से कुछ चाहिए तो वो सारे पैटर्न्स आपको यहाँ पे दिखने को मिलेंगे। जितनी भी मीडिया हमने अपलोड की होगी उसके रिजल्ट्स हमें यहाँ पे इमेजेस में मिलेंगी और उस इमेजेस को हम फिर अपने यूज कर सकते हैं अपने पोस्ट वगैरह में। अगर आपको ओपन वेयर्स लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। तो ये सारा अगर आपको कोई लाइब्रेरी अपलोड करनी है ना अपनी मीडिया से, कोई लाइब्रेरी, तो ओपन मीडिया एंड यहाँ से आप सिंपली वो सेलेक्ट करके आप इजीली कोई भी इमेज या कोई भी वीडियो आप इजीली ऐड कर सकते हैं अपने पोस्ट में। तो ये सारे ऑप्शंस हो गए। अब हम इसको अंडू कर देते हैं, यहाँ से अंडू होता है तो लाइक आप वापस से वही सिंपल जो पोस्ट है उस तक आ जाएंगे। उसके बाद हम इस सेक्शन को क्लोज करते हैं, यहाँ से हम रीडू कर सकते हैं और यहाँ से जितनी भी चीजें परफॉर्म होगी ना, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे पैराग्राफ ऐड किया तो यहाँ पे दिखने को मिलेगा, आउटलाइंस में आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा कि कितने वर्ड्स आपने यूज किए, कितने कैरेक्टर्स आपने यूज किए और कितना टाइम ले सकता है ये रीड करने में। उसके बाद आप यहाँ से जो कि है पोस्ट के हवाले से कोई टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख दूं तो यहाँ से हम कोई भी एक ले सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से साइड बार ले लूं और इसको हम लीव करके इधर आ जाएंगे। ओके, तो लाइक हमने साइड बार के हवाले से टेम्पलेट सर्च किया तो वो टेम्पलेट हमारे पास यहाँ पे आ गया। आप इसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। लाइक अगर हम प्लस के सिंबल पे क्लिक करते हैं तो हमें सेम ब्लॉक्स वगैरह और विजेट्स वगैरह सारी चीजें मिल जाएगी। अगर आप ब्राउजर ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको वो सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ से आप इसको मतलब छोटा बड़ा कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। लाइक ये साइड बार का ही मिल रहा है, साइड बार इस साइड पे आता है तो लाइक इस साइड पे आता है या इस साइड पे हमारे पास आता है तो ये साइड बार हो गया। इधर से आपको टेम्पलेट्स वगैरह मिल सकते हैं। उसके बाद अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, एड बिफोर एडाप्टर और अनग्रुप वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम डिलीट करना चाहते हैं किसी भी चीज को तो हम इजीली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो हम वापस जाते हैं, इसको लीव करते हैं और अपने पोस्ट वाली साइड पे जाते हैं। ओके, तो पोस्ट में यहाँ पे हमारे पास वो सारी चीजें आ गई है तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हम क्रैक से सीखेंगे। तो यहाँ से ये सारे ऑप्शंस मैंने डिलीट कर दिए। हम सिंपली वही जो स्टार्ट में जो चीज था वो सब कुछ पे आ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये स्टेटस दिखा रहा होगा कि लाइक अगर आपने ड्रॉप में सेव किया है, पब्लिश कर रहे हैं आप, तो वो सारा स्टेटस आपका यहाँ पे दिख रहा होगा। व्यू पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टेबलेट व्यू और मोबाइल व्यू भी आपको दिखने को मिलेगा। अगर आप जो व्यू आपको पसंद आ रहा है आप उस व्यू का यूज कर सकते हैं। तो हम अभी डेस्कटॉप पे यूज कर सकते हैं। जूम आउट
और जूम इन आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो कि ऑप्शन है, इधर से हमारी सेटिंग्स जो कि आ जाती है और यहाँ से पब्लिश पे क्लिक करके अपने पोस्ट को पब्लिश करते हैं। और जब हम पब्लिश करते हैं उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेव का ऑप्शन आता है, यानी उसके बाद फिर हमारे पास पब्लिश का ऑप्शन नहीं आता। उसके बाद यहाँ से हमारे पास कुछ ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप टू व्यू बार हो गया, इसी तरीके से मतलब ये सारे ये जो स्क्रीन के रिलेटेड है ना, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगी, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं एक बार। उसके बाद हम कोई पोस्ट बनाते हैं, तो पोस्ट के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से हम कुछ टेक्स्ट लेते हैं, किसी भी चीज से रिलेटेड हम कोई भी टेक्स्ट ले लेते हैं। तो लाइक यहाँ पे मैं वर्डप्रेस से रिलेटेड अबाउट वर्डप्रेस ब्लॉग पोस्ट लिख दूंगा और मैं इधर चैट जीपीटी को कमांड दे दूंगा। अच्छा, तो चैट जीपीटी ने हमारे लिए जो कि एक पोस्ट लिख दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और इसको कॉपी करके हम इधर आएंगे, यहाँ से हम टाइटल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो जितनी भी चीजें होंगी वो सारे हमारे साथ एज इट इज पेस्ट हो गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास इधर से आ गए हैं। अब इससे रिलेटेड हम एक इमेज ले लेते हैं, तो मैं इधर ही स्क्रीन का ही इमेज ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं अपना स्नैप टूल ओपन करूंगा और स्नैप टूल में मैं यहाँ से यहाँ तक इसका एक स्नैप ले लूंगा। इसको सेव करेंगे हम डेस्कटॉप पे ताकि हम इसका यूज कर सके। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप में इसको सेव कर लूंगा, तो ये यहाँ पे सेव हो गया। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अगर हमारे साथ कोई पोस्ट पे आता है और पोस्ट पे उसको ये इमेज दिखनी चाहिए जो हमने अभी क्लिक करी है, तो हम यहाँ पे सिट फीचर इमेज पे आएंगे, यहाँ से अपलोड फाइल्स पे यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। बट याद रखिए यहाँ से मैक्सिमम जो कि 40 MB से ज्यादा नहीं सेलेक्ट कर सकते, तो मेक श्योर कि आप कम ही इमेज रख रहे हैं इन वैल्यू से। सो यहाँ से हम वो वाला इमेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम चेकआउट कर लेते हैं कि कहाँ पे ये आ गया हमारे पास हमारा इमेज। हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये हमारे पास इस इमेज में आ गई। ये हमने ऑलरेडी अपलोड करे हैं ये सारे इमेजेस, इस वजह से हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। आपके साथ ये वाले शो नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम सेट फीचर इमेज पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो इमेज हमारे पास यहाँ पे आ गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे ऐड एक स्क्रिप्ट पे क्लिक करते, तो लाइक हमारे साथ जो कि हमारे पोस्ट के नीचे थोड़ा थोड़ा सा मतलब लिखाई आ जाएगी। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे एज इट इज छोड़ देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो आप यहाँ से ड्रॉप स्टेटस इसका चेंज कर सकते हैं, पब्लिशिंग वगैरह आप चेकआउट कर सकते हैं, इसके लिंक्स को आप चेंज कर सकते हैं, ऑथर को आप चेंज कर सकते हैं, यानी अगर कौन इसको पब्लिश कर रहा है तो आप यूजर को चेंज कर सकते हैं। सिंगल पोस्ट जो कि हम अभी टेम्पलेट बना रहे हैं, तो ये सिंगल पोस्ट का ऑप्शन हमें दिख रहा है। कमेंट सेक्शन अगर हमें ऑन करना है यानी उसको ऑन या डिसेबल करना है, तो यहाँ से हम ओपन पे क्लिक करके अगर डिस्कशन को क्लोज कर देते हैं अभी के लिए, तो हमारे साथ जो कि है हमारे पोस्ट पे कमेंट सेक्शन नहीं होगा। उसके बाद हम अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको ट्रैश में भेज सकते हैं। कैटेगरी आप कैटेगराइज इसको कर सकते हैं, ऐसे ये कैटेगरी हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ये बस इतना ही काफी है। उसके बाद फिर हमारे पास ब्लॉग है, तो ब्लॉग में बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, बट अभी आप देख सकते हैं नो सेलेक्टेड। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ब्लॉग सेलेक्ट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से इसकी डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको डिस्प्ले की चेंज करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्टाइल चेंज हो रहा है। तो अब जो स्टाइल आपको समझ आ रही है आप वो रख दे अपने पोस्ट के लिए। उसके बाद यहाँ से आपको 3 डॉट्स मिलेंगे, तो इन 3 डॉट्स पे आपको लिंक वगैरह का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप 2 कलर्स को लिंक करना चाहते हैं तो आप इसको ऑन रखें, वेल अगर नहीं तो इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट का कलर है, तो हम टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको ब्लू कर दूं या येलो कर दूं तो आपको एग्जैक्टली दिख रहा होगा कि लाइक वो कलर्स हमारे पास चेंज हो रहे हैं। बैकग्राउंड कलर है, तो बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। एंड इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ से आप ग्रेडियंट भी ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको रेड ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लाइक हमारे साथ ग्रेडियंट ऐड हो गया। उसके बाद हम यहाँ से इसमें एक व्हाइट सा कलर ऐड कर देंगे ताकि इजीली वो रीडेबल हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपको ब्लॉग सेक्शन में मिल जाते हैं। उसके बाद अगर हम फिर से एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ से आपको टाइपोग्राफी मिलेगी। टाइपोग्राफी में आप इसको स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल लार्ज, एक्सएक्सेल लार्ज, तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिखने को मिलेगी, आप रख सकते हैं। अभी के लिए हम मीडियम रख देते हैं और यहाँ से आप एडजस्टमेंट पे क्लिक करके आप इसको कस्टम भी एडजस्ट कर सकते हैं, कस्टम साइज भी आप ले सकते हैं। 3 डॉट्स पे क्लिक करके आप यहाँ से फॉन्ट वगैरह, साइज वगैरह सारी चीजें आप ले सकते हैं। फॉन्ट हो गया, अपीयरेंस हो गया, लाइन हो गया, तो ये सारे ऑप्शंस आप एक एक करके देख ले, बहुत ईजी है,
कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें इतना। उसके बाद अगर हम देखें तो लाइक यहाँ पे हमारे पास स्क्रॉल डाउन करते हैं, उसके बाद डायमेंशंस है, तो डायमेंशंस हम इस वाले ब्लॉक के लिए रख देते हैं। तो लाइक ये वाला डायमेंशंस में हम पैडिंग और मार्जिन ऐड कर सकते हैं। सही है, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए ये इनेबल हो गई। उसके बाद हम पैडिंग ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए पैडिंग हमारे पास यानी ऊपर वाला स्पेस हमारे पास ऐड हो रहा है। साइडों से अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ से साइड्स में हमारे पास स्पेस ऐड होगा। मार्जिन अगर हम ऐड करते हैं तो मार्जिन हमारे पास ऐड होगा और यहाँ से हम साइडों में भी मार्जिन लगा सकते हैं। तो सिंपल से ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास बॉर्डर का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो बॉर्डर में हमारे पास अगर हम बॉर्डर पे ऑन कर देते हैं और रेडियस को भी ऑन कर देते हैं, तो रेडियस एक्चुअल में गोलाई होती है किसी भी चीज की। अगर ये वाला ऑप्शन हम इधर अप्लाई करते हैं तो बेटर अंडरस्टैंडेबल होगा। तो यहाँ पे हम बॉर्डर में आ जाते हैं, ये जो प्लस का सिंबल है इस पे हम क्लिक करते हैं, बॉर्डर पे क्लिक करते हैं और रेडियस पे भी इसको इनेबल कर देते हैं। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं बॉर्डर का। लाइक अगर मैं येलो ले लेता हूँ और इसको मार्जिन दे देता हूँ, सॉरी बॉर्डर दे देता हूँ, तो बॉर्डर हम इतना सा रख देते हैं। सही हो गया। उसको फिर हम रेडियस दे देते हैं, तो रेडियस आप देख सकते हैं, इसको हमने रेडियस दे दिया तो ये बेस्ट हो गया। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लुकिंग दे रहा है हमें। तो लाइक ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे ही आ जाए और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो एडवांस सेटिंग है हमारे पास। तो यहाँ पे एडिशनल CSS ऐड कर सकते हैं। अगर आपको CSS आती है तो आप CSS के एडिशनल क्लासेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखने को मिलेंगी पोस्ट में। अगर पोस्ट आपने सीख लिया तो डेफिनेटली पेज भी आप सीख सकते हैं, नॉट अ बिग डील। पेज भी ज्यादातर इसके सिमिलरिटी से ही है, कुछ चीजें इसमें चेंज होगी। उसके बाद अगर हम ये सारी चीजें क्लोज करते हैं और यहाँ से हम पब्लिश पे क्लिक करते हैं, तो पब्लिश में फिर हमारे पास कुछ और ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि विजिबिलिटी हुई, उसके बाद पब्लिश हो गया। हमें सजेशन दे रहा है कि आप टैग्स ऐड कर ले, कैटेगरी ऐड कर ले, तो ये सारे ऑप्शंस हम ऐड कर सकते हैं। अगर हम ऐड टैग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम टैग्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको पब्लिश कर देते हैं और हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये हमारे पास दिखता कैसा है। अगर हम कोई पोस्ट करना चाह रहे हैं वैसे, तो लाइक ये हमारे पास किस तरीके से दिखेगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ से अपनी वेबसाइट पे आ जाता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो वो पोस्ट हमारे पास यहाँ पे दिखेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पोस्ट जो है यहाँ पे आ गया है, ये इसका फीचर इमेज हो गया। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमें कंप्लीट पोस्ट दिखने को मिलेगा क्योंकि ये फीचर इमेज है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चीजें हमने जिस टाइप की सेलेक्ट करी थी वो सारी यहाँ पे हमारे पास आ गई है। तो ये सारे ऑप्शंस जस्ट सिंपल है, नॉट अ बिग डील। आप इसको सिंपली चेकआउट कर सकते हैं, एक एक करके आप देख लें तो बेस्ट रहेगा। आप इनमें से वेजेट्स भी ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे साइड बार में आपका कैलेंडर वगैरह सारी चीजें आ सकती है, तो लाइक आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप प्लस के सिंबल पे क्लिक करते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हैं, अभी के लिए हम इसको क्लोज करते हैं, यहाँ से इसको क्लोज करते हैं, इधर हम एडिटिंग इनेबल करते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ तक। यहाँ पे हम अगर कोई कैलेंडर ऐड करना चाहते हैं, लाइक देख ले यहाँ पे, तो कैलेंडर हम ऐड करना चाहते हैं, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं आप। सिंपली क्लिक पे भी आपका कैलेंडर यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि उसके बाद आपको पब्लिश का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सेव का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ से सेव पे क्लिक कर सकते हैं। तो लाइक ये हमारे पास इधर हमारा कैलेंडर आ जाएगा और कैलेंडर जो कि हम अगर पोस्ट पे आ जाए, इसको हम रिफ्रेश कर दें तो लाइक हम साइड बार वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, बट अगर हमने वेजेट का यूज किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कैलेंडर यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आप अपने पोस्ट में ये सारी चीजों का यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि लाइक ये वाला टेक्स्ट है, इसको मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। जस्ट लाइक अगर हम इस पे क्लिक कर दे तो हेडिंग वगैरह का ऑप्शन हमें मिल रहा है। यहाँ से हम ड्रैग कर सकते हैं, इधर से हम मूव कर सकते हैं अप की साइड और डाउन की साइड। अगर हमें विड्थ में चाहिए तो लाइक इस तरीके से आप इसकी हेडिंग लेवल यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, अनबोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। बट इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि लाइक आप यहाँ से लिंक भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं यही लिंक ले लेता हूँ और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से अगर आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगी तो यहाँ से आपको ये सारी चीजें भी मिल सकती है। आप एक एक करके इसको देख लें तो बेस्ट रहेगा। लैंग्वेज वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगी। उसके बाद 3 डॉट्स है, तो 3 डॉट्स पे आप क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, एड रिपोर्ट, कॉपी स्टाइल, पेस्ट, ग्रुप लॉक भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं, पैटर्न्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, HTML भी एडिट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगी। अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ से हम आ जाते हैं अपनी वर्डप्रेस की साइट पे, इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं, तब तक देख लेते हैं कि लाइक ये सेव हो गया है कि नहीं। अच्छा जी, तो ये सेव हो गया है। अब अगर हम इसको रिफ्रेश कर ले तो यहाँ
पे देखिए ये इसके नीचे एक लाइन सी बनी है और इस टेक्स्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हम डायरेक्टली चैट जीपीटी के उस ब्लॉग में हम पहुंच जाएंगे जो ब्लॉग हमने लिखा था, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बट अभी हमारे पास कुछ और ऑप्शंस बचे हैं पोस्ट से रिलेटेड। अगर मैं यहाँ से बैक कर लूँ तो बैक करने के बाद क्विक एडिट देख लेते हैं कि क्विक एडिट में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। अगर क्विक एडिट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल को हम चेंज कर सकते हैं, स्लग का मीन्स जो लिंक आपको मिल रहा है उसको हम चेंज कर सकते हैं, डेट को हम चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं, इस पे टैग्स को ऐड कर सकते हैं, कैटेगरी को भी यहाँ से हम क्विक एडिट में ले सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट सेक्शन को हम यहाँ से अलाउ कर सकते हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि लाइक यहाँ पे जो कि है हमारे साथ, मैं इसको बैक कर लेता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो कि अभी कमेंट सेक्शन एनेबल नहीं है, यानी कमेंट्स हमें नहीं दिख रही। उसके बाद मैं इधर अपडेट पे क्लिक कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए कमेंट सेक्शन हमारे साथ एनेबल हो गया और कोई भी इधर कमेंट कर सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे साथ ऐड न्यू और जो इधर ऑल पोस्ट्स के ऑप्शंस है यहाँ पे मिल जाते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करके आपको सेम चीजें मिलेगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से भी ऐड न्यू कर सकते हैं और यहाँ से भी ऐड न्यू कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरीज है, तो कैटेगरीज मतलब ये है कि लाइक आपके पास काफी सारे पोस्ट होते हैं, लाइक आप एआई के रिलेटेड आप पोस्ट्स कर रहे हैं तो उधर आपके साथ बहुत सारे पोस्ट आप कर सकते हैं, तो उसको आप एआई के कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो लाइक मैं यहाँ पे सिंपली इसका नेम लिख सकता हूँ एआई और उसके बाद उसका स्लग दे सकते हैं, स्लग मीन्स यूआरएल, तो यहाँ पे हम एआई रखेंगे। उसके बाद नॉन पैटर्न को हम नॉन ही रखेंगे। अगर हम अनकैटेगराइज में रखेंगे तो ये हमारे पास एक दूसरी कैटेगरी में चला जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करके ये हमारे साथ एक कैटेगरी बन जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास एक कैटेगरी है। अब अगर हम ऑल पोस्ट पे आएंगे और ऑल पोस्ट पे आके यहाँ पे हम देखेंगे क्विक एडिट पे क्लिक करेंगे। क्विक एडिट पे क्लिक करने के बाद अगर हम कैटेगरी में देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास एआई की एक कैटेगरी बन जाती है। हम इस पे क्लिक करके इसको अपडेट कर सकते हैं और जैसे ही हम अपडेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारी कैटेगरी चेंज हो गई। तो इस तरीके से हम इधर की कैटेगरीज वगैरह ऐड कर सकते हैं। पोस्ट में भी इजीली ऐड कर सकते हैं। अगर आप एडिट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी मिल जाएगी। आप यहाँ से कैटेगराइज इसको कर सकते हैं। अगर आपको टैग्स ऐड करने हैं तो आप यहाँ से भी टैग्स ऐड कर सकते हैं। हमारे पास वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में भी हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है तो हम वो भी देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन है पोस्ट के रिलेटेड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टैग्स का हमारे पास एक ऑप्शन है। अगर हम टैग्स को ऐड करना चाहते हैं कि लाइक हमारे पास कितने नंबर ऑफ टैग्स सेम टैग्स यूज हुए, तो यहाँ पे लाइक मैं लिख देता हूँ एआई। अगर एआई के रिलेटेड मैं कोई भी टैग लिख देता हूँ ना तो यहाँ पे हमारे पास ये काउंट होगा कि लाइक इतने बार आपका ये जो टैग है ये यूज हुआ है। अभी यहाँ पे देखिए ये 0 काउंट है, बट अगर हम पोस्ट में एक भी टैग एआई से रिलेटेड यूज करेंगे और उसको सेव करेंगे, अपडेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास काउंट 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें हम ऑल पोस्ट में आ जाते हैं। ऑल पोस्ट में आके हम क्विक एडिट पे चले जाते हैं। यहाँ पे टैग में हम एआई लिख देते हैं और इसको हम अपडेट कर देते हैं। ओके हो गया। अब हम टैग्स में आ जाते हैं और टैग्स में आके यहाँ पे आपके साथ ये वाला जो सेक्शन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसका स्लग हमारे पास यहाँ पे आया है। और काउंट में अगर आप देखें तो हमारे पास एक टैग हमने एआई से रिलेटेड यूज किया है। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप डिलीट पे क्लिक करके यहाँ से इसको सिंपली डिलीट कर सकते। उसके बाद हमारे पास मीडिया का ऑप्शन है। पॉसिबल नहीं है कि लाइक ये सारे ऑप्शन आपके साथ सेम हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका पेज पहले आ रहा हूँ उसके बाद आपका पोस्ट आ रहा हूँ, तो लाइक ये ऑप्शंस चेंज हो सकते हैं, बट पोस्ट में आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि मीडिया में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। तो लाइक मीडिया में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी पे हम क्लिक करते हैं। लाइब्रेरी में जितनी भी पिक्चर्स, इमेजेस वगैरह जितनी भी चीजें हमने अपलोड करी होगी वो सारी की सारी हमारे साथ आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको ग्रेड व्यू वगैरह कर सकते हैं, लेस्ट व्यू वगैरह कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से इसको वीडियो, ऑडियो वगैरह, फिल्टर वगैरह सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे हम फिल्टर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, डेट वाइज फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे आप कर सकते हैं। एक्शन आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि लाइक हमें ट्रैश में भेजना है, डिलीट करना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। सर्च कर सकते हैं मीडिया को, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद हमारे पास ये एड न्यू मीडिया फाइल है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोनों सेम है। आप यहाँ से करना चाहते हैं, यहाँ से करना चाहते हैं, सिंपली हम एड न्यू पे क्लिक करते हैं। 40 MB का आप कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। लाइक हम कोई भी एक फाइल अपलोड कर देते हैं। यहाँ से मैं माई थंबनेल्स पे आ जाता हूँ। यहाँ से हम ये वाला फाइल जो कि
अपलोड कर देते हैं। तो ये डायरेक्टली हमारे साथ जो कि हमारी मीडिया में आ सकता है। फिर इसमें इसका यूज हम अपने पेजेस में कर सकते हैं, हम अपने पोस्ट वगैरह में इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पेज है, तो पेज और पोस्ट तकरीबन सेम चीजें है सारे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम इंटरफेस है, सेम चीजें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एक न्यू पेज बनाते हैं क्योंकि सेम ऑप्शन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे ऑप्शन सेम है। तो सिंपल ये है कि लाइक ये पेज है और वो पोस्ट था। तो यहाँ पे हम ऐड न्यू पेज पे क्लिक कर लेते हैं और ऐड न्यू पे क्लिक करके हम एक पेज ऐड कर लेते हैं और उससे रिलेटेड हम सिंपली यहाँ पे जो कि है लिख देते हैं ब्लॉग। हम एक ब्लॉग पेज बना रहे हैं तो सिंपली हम यहाँ पे लिखते हैं ब्लॉग। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉग पेज हमारे पास बन चुका है। तो यहाँ से ये सारे ऑप्शन सेम आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगी। आप यहाँ से पेज में जो कि है आप ऐड कर सकते हैं जितनी भी ऑप्शंस आपको मिलेगी। यहाँ से आप हेडिंग वगैरह, इमेज वगैरह सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। अचीव वगैरह अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो लाइक मैंने अचीव ऐड कर दिया है। तो लाइक ये जो कि है आपके साथ सिंपली यहाँ पे आ जाएगा। सेम पैटर्न्स वगैरह यहाँ पे आपको सब मिलेगा जिस तरीके से हमारे साथ पोस्ट में दिखने को मिला था। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन में भी हमारे पास सारी चीजें सेम है। आप इसको एक बार जरूर चेकआउट कर लें और इसको आप देख सकते हैं। इसमें बस वो ऑप्शन नहीं है कि लाइक यहाँ से आप जो कि है सिंपली टैग्स और कैटेगरी वगैरह ऐड कर सकते थे। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, सारे ऑप्शन सेम ही है, कोई भी चेंजेस नहीं है। बट अगर हम इसको पब्लिश करते हैं ना तो पब्लिश में हमारे पास वो टैग्स का ऑप्शन और साथ में हमारे पास जो कि है वो दूसरा ऑप्शन कैटेगरी का ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे हम पब्लिश पे क्लिक करते हैं। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम अपने पेज में आ जाते हैं। पेज में आके यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो लाइक हमारे पास यहाँ पे अभी सिंपल पेज है और कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे आप देखें अभी हमारे पास एक ब्लॉग पेज बन के आ गया है और उस ब्लॉग पेज में अभी तक हमने बस सिर्फ एक अचीव ही ऐड किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सिंपली यहाँ पे आ गया। पेज और पोस्ट सेम ही है, बस उसके फंक्शनलिटी थोड़ी सी चेंज है। उसके बाद हमारे पास एक कमेंट सेक्शन है। तो कमेंट सेक्शन में वो सारे ऑप्शन आएंगे लाइक हमारे वर्डप्रेस पे कोई कमेंट कर रहा है, ठीक है, इसको हम अप्रूव और अनअप्रूव कर सकते हैं, रिप्लाई दे सकते हैं, क्विक एडिट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो इस क्विक एडिट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए सारे का सारा हमारे पास उसका कमेंट आ चुका है। इसको हम बोल्ड इटैलिक ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ से देख लें एक एक करके। उसके बाद उसका ईमेल हम एडिट कर सकते हैं, नेम उसका एडिट कर सकते हैं और यूआरएल उसका एडिट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम सिंपली अपडेट पे क्लिक करके उसको अपडेट कर सकते हैं। अगर एडिट पे क्लिक कर ले तो एडिट पे हमारे पास थोड़े से और एडवांस ऑप्शन आएंगे। लाइक मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो एडिट में यहाँ पे आप देख सकते हैं वो थोड़ी सी डिटेल में हमें ऑप्शंस दे रहा है कि लाइक इसका नेम चेंज कर सकते हैं, ईमेल चेंज कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इनमें एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी स्टेटस को देख सकते हैं यानी फेंडिंग वगैरह स्पैम में भेज सकते हैं, एडिट वगैरह कर सकते हैं, मूव ट्रैश भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हमें कमेंट्स में मिल जाते हैं। अपीयरेंस में सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो थीम्स और एडिटर का ऑप्शन मिलता है। बट जब हम कोई थीम इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो अभी हमारे पास ये सिंपल सा थीम बाय डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस का है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम ये एक न्यू थीम इंस्टॉल करेंगे। लाइक मैं यहाँ पे एक ऐड न्यू थीम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप इस प्लस के सिंबल पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जेटा थीम सर्च करता हूँ। जेटा एक पॉपुलर थीम है, इसी तरीके से जनरेटप्रेस थीम भी एक थीम है, एस्ट्रा भी एक थीम है। तो सारे आप देख सकते हैं। बट अगर हम इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं फिर एक्टिवेट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है और इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। बस आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने चाहिए। अगर आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू भी मिलेगा। अगर हम यहाँ से जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक हम प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं और इसको इंस्टॉलिंग पे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा वेबसाइट का जो कि है हमारा थीम कुछ इस तरीके से दिखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगी यानी आप इससे स्क्रॉल कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आपका टाइटल होगा, उसके अलावा यहाँ पे आपको मेन्यू मिलेगी बाय डिफॉल्ट जो बनी हुई होती है वो आपको मिल सकती है। यहाँ पे आपको पोस्ट्स वगैरह आपको दिखने को मिलेंगी, सारी कैटेगराइज जितना भी चीजें हमने करी होगी वो सारे आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगी। तो इस तरीके से ये सारा हमारे पास हमारा आ जाता है। बट अभी ये इंस्टॉल हो रहा है तो हम इसका थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है सो दैट्स व्हाई। अच्छा जी, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम इसको एक्टिवेट करते हैं और इसको लीव कर देते हैं। इसको हमने इजीली एक्टिवेट कर दिया। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते ना तो आप सिंपली यहाँ से भी कर सकते हैं। ये वाला जो कि ऑप्शन आपको मिलेगा इंस्टॉल करने के बाद आप इसको एक्टिवेट और लीव पे क्लिक करके आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। बट आप यहाँ पे नोटिस करें जैसे ही हमने इंस्टॉल किया तो बहुत सारे ऑप्शन आ गए। ये हर थीम के अलग अलग है और इससे आप थीम की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो लाइक एक एक करके आप इसको चेकआउट कर ले। पैटर्न्स में आपको पैटर्न्स मिलेंगे, कस्टमाइजेशन में आपको थीम्स की कस्टमाइजेशन मिलेंगी यानी आप उसका बैकग्राउंड कलर, इमेजेस वगैरह सारी चीजें देख सकते हैं। हम बाद में इसको देखेंगे, अभी के लिए जस्ट आपको
ये वाला आइडिया होना चाहिए कि जब हम थीम को इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस दिखने को मिल जाते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम देख लेते हैं कि प्लगइन्स में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्लगइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जितनी भी प्लगइन्स होंगे इंस्टॉल में, तो वो सारे इंस्टॉल प्लगइन हमारे पास मिले। तो यहाँ पे आप देखें हमने ये सारे प्लगइन्स जो के इंस्टॉल करे हुए हैं। अगर हम इनमें से किसी भी एक को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम सिंपली इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक प्लगइन को ऐड कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपको दिखा देते हैं क्योंकि प्लगइन्स हमारे साथ होती है हमारी आसानी के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लासिक एडिटर है, तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसका काम क्या होगा, जिधर हमारे साथ एडिटिंग हो रही है ना, एक हमारे पोस्ट में एडिटिंग हो रही है, हमारे जो पेजेस में एडिटिंग हो रही है, उन सारे की जो इंटरफेस होगा ना वो हमारे साथ इजी हो जाएगा, अंडरस्टैंडेबल भी हो जाएगा, और ये होगा कि हम उसको इजीली मैनेज भी करेंगे। तो अभी ये इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम इंस्टॉल पे आके यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील, और इंस्टॉल पे भी हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। बट मैं आपको इंस्टॉल पे इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ से हम ये क्लासिक एडिटर है, इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं, और एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आपको डीएक्टिवेट का ऑप्शन मिलेगा और सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। तो आप इन दोनों को ना छेड़े। यहाँ से अगर अब हम पोस्ट पे आ जाते हैं और हम एड न्यू पोस्ट कर लेते हैं, सही हो गया। तो ये हमारे पास जो इंटरफेस हमें पहले मिल रहा था वो इंटरफेस हमारे पास यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टाइटल का जो सीन है वो चेंज हो गया। यहाँ पे आप देखें वो ग्राफिक्स वगैरह सारी चीजें यहाँ से चेंज हो गई, जितनी भी टेक्स्ट होगी वो हमारे पास यहाँ पे आएगी, मीडिया वगैरह सारी चीजें यहाँ से चेंज हो गई। तो एक्चुअल में जो कि हमारे साथ ये प्लगइन्स ये काम करते हैं कि हमारे आसानी के लिए होते हैं। तो यहाँ से हम प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। यूजर्स में हमारे पास ऑल यूजर्स होंगे, जितने भी यूजर्स हमारे वर्डप्रेस को मैनेज कर रहे हैं या हमारे वर्डप्रेस में हैं, तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ईमेल उसका आपको मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह जो पोस्ट उसने करे होंगे वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एड यूजर पे क्लिक करके आप यूजर ऐड कर सकते हैं, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट आपको यूजर नेम रिक्वायरमेंट होगा, तो उसके बाद आपको उसके ईमेल रिक्वायर होगा, फर्स्ट नेम रिक्वायर होगा, लास्ट नेम, वेबसाइट और पासवर्ड। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। उसके बाद जो रोल है उसका आप यहाँ से उसको एडिट कर सकते हैं। सेंड नोटिफिकेशन उसके अकाउंट में चली जाएगी, सिंपली आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर प्रोफाइल पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आप देख सकते हैं हम इसकी जो वर्डप्रेस का इंटरफेस है ना, यहाँ से हम इसकी डिफॉल्ट वगैरह सारी सेटिंग्स हम चेंज कर सके। मॉडर्न हम मॉडर्न रख सकते हैं। हम इस तरीके से इसकी जो कलराइजेशन वगैरह है वो सब कुछ अपनी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला मुझे समझ आ रहा है, लाइक ये अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैं इसको रख सकता हूँ। एडिटर्स वगैरह आप एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ से आपको साइट का लैंग्वेज आपको मिलेगा, तो यहाँ से आप लैंग्वेज वगैरह, यूजर नेम जो कि हमने आपको बताया था कि हम इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। तो यहाँ से मैंने रूट लिया हुआ है अपना यूजर नेम, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग फिर अपना यूजर नेम लिख सकते हैं। निक नेम आप रूट हमने ले लिया है तो आप कोई भी ले सकते हैं। डिस्प्ले जो कि है अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास रूट। ईमेल हम चेंज कर सकते हैं। लोकल होस्ट का जो वेबसाइट का लिंक है उसको हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो कि बायोग्राफिकल इन्फो हम दे सकते हैं। यहाँ से अगर हम चेंज प्रोफाइल कर सकते हैं, पासवर्ड को सेट कर सकते हैं, न्यू पासवर्ड को, और यहाँ से ये सारे ऑप्शंस आपको अपडेट पे क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग्स है, तो सेटिंग्स में आपको अवेलेबल टूल्स मिल जाएंगे, जितने भी टूल्स होंगे। तो टूल्स में यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तक हमने टैग्स कन्वर्ट नहीं करे। तो इंपोर्ट हम कर सकते हैं, किसी भी फाइल को हम इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सेट हेल्थ कर सकते हैं, एक्सपोर्ट डिटेल वगैरह। तो ये लाइक ये एडवांस ऑप्शंस है, इसलिए हम इसको इतना डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास जो सिंपल से ऑप्शंस है वो यूज होंगे। उसके बाद हमारे पास सेटिंग्स है। तो सेटिंग्स में हमारे पास जनरल्स आ जाते हैं। तो जनरल में भी हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं, जस्ट लाइक मेरे साइट का जो टाइटल हो गया वो हो गया, टैग लाइन हो गया, यानी उसके नीचे जो एक यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास अभी मैक आ रहा है, सही हो गया। अगर हम इसको चेंज करते हैं ना, लाइक मैं लिख देता हूँ मैक है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में से मैक सर्विसेज, और यहाँ से हम इसका साइट का आइकन चेंज भी कर सकते हैं। साइट के आइकन का मतलब ये होगा कि लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारे पास जिम का जो आइकन है वो आ रहा है, बट जब हम चेंज कर लेते हैं तो हमारे पास जो कि है वो चेंज हो जाएगा, बट मेक श्योर कि ये इतनी ही पिक्सल हो। उसके अलावा हमारे पास URL है, आप URL को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं साइट के एड्रेस को भी आप चेंज कर सकते हैं, ईमेल को भी आप चेंज कर सकते हैं। ओनली कैन रजिस्टर, मतलब जो लोग रजिस्टर करे होंगे वही आपकी वेबसाइट पे विजिट कर सकेंगे और वही आप यहाँ से सारी चीजें। टाइम जोन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
उसके अलावा यहाँ पे आप मतलब डेट वाइज फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, टाइम फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि वीक कौन से स्टार्ट होगी, तो नॉर्मली मंडे से स्टार्ट होती है। अगर हम यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे अगर मैं आप सबको बाद में दिखाऊंगा तो लाइक ये सेव चेंजेस फर्स्ट ऑफ ऑल हो जाए, तो ये सारे चेंजेस हमारे पास सेव हो गई। अब यहाँ पे देखिए हमारा मैक जो कि स्मॉल लेटर में, अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो कि एक मैक बन जाएगा और उसके साथ हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं उसका एक सिंपल सा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारे ऑप्शंस हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और राइटिंग में हम काफी सारी चीजें कर सकते हैं। अगर मैं राइटिंग पे आ जाता हूँ तो कैटेगरीज, मतलब जो पोस्ट की कैटेगरीज है, अगर मैं एआई रख दूँ, बाय डिफॉल्ट जितनी भी पोस्ट होंगे, हमने कैटेगरी बनाई एआई से रिलेटेड, तो वो एआई से रिलेटेड आई। पोस्ट की जो डिफॉल्ट फॉर्मेट है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इमेज हो, गैलरी हो, लिंक वगैरह, ये आप सब कर सकते हैं। डिफॉल्ट एडिटर आप क्लासिक रख सकते हैं, ब्लॉक एडिटर आप रख सकते हैं। जो स्टार्ट में हमारे पास था वो ब्लॉक एडिटर था, क्लासिक एडिटर हमने प्लगइन इंस्टॉल किया, तो आप यहाँ से वो सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं। स्विच यूजर एडिटर वो भी आप कर सकते हैं। ईमेल वो पोस्ट, मतलब आप वो भी देख सकते हैं कि पोस्ट के साथ जो ईमेल होगा वो हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं, कैटेगराइज वगैरह आप सब कुछ देख सकते हैं। उसके बाद आप जस्ट सैंपल पे क्लिक करके यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक करके आप उसको सेव कर सकते हैं। रीडिंग में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो रीडिंग्स में हमारे पास, हम अगर स्टैटिक पेज रखना चाहते हैं कि लाइक हमारे होम पेज पे हर पोस्ट ना आए, लेटेस्ट पोस्ट जितनी भी है वो ना आए, तो यहाँ से हम सिंपली इस पे क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं। इसका एक फायदा यहाँ पे होता है कि हम स्टैटिक पेज को, मतलब होम पेज को एज अ ब्लॉग पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास विजिट करेगा तो उसको फिर ब्लॉग पेज दिखेगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी आप यहाँ पे देखिए हमारे पास जो कि डिफॉल्ट में जो पोस्ट्स है वो सारे आ रहे हैं। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ से मतलब ब्लॉग पेज को सेलेक्ट करते हैं ना, यहाँ से ब्लॉग पेज, और इसको हम सेव चेंजेस करते हैं, उसके बाद हम यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं ना, तो हमारे पास जो होम, मतलब जो होम है ना, उस पे हमारे पास जो ब्लॉग पेज में जितनी भी सारी चीजें होगी वो एज अ ब्लॉग पेज आएगी। ज्यादातर लोग इसको डिफॉल्ट में रखते हैं या होम पेज रखते हैं या इसको लेटेस्ट पेज रखते हैं। ब्लॉग के पेज शो जो के पेजिनेशन वगैरह यहाँ से आप कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं कि कितने पेजेस आपके साथ शो हो पोस्ट में। आइटम्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट आप फुल टेक्स्ट वगैरह आप यहाँ से सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। आप एक एक करके देख लें। सर्च इंजन की जो विजिबिलिटी है, जिस टाइम हम लॉग इन कर रहे थे उस टाइम मैंने आपको बताया था कि बाद में हम सारी चीजों को हम चेंज कर सकते हैं, तो लाइक यहाँ से हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। डिस्कशन में मीन्स कमेंट्स वगैरह जितनी भी है उसको अलाउ, एनेबल वगैरह हम कर सकते हैं यहाँ से। तो डिस्कशन में ये सारी चीजें आप एक एक करके रीड कर लें और यहाँ से आप इसको अलाउ पे क्लिक करके वो सारे ऑप्शंस आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। तो लाइक ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे आप लोगोज वगैरह ले सकते हैं, यानी मिस्टीरियस पर्सन वगैरह, ब्लैंक वगैरह, आप कुछ भी ले सकते हैं, लोगोज वगैरह आप कुछ भी ले सकते हैं। ये सारी इतनी चीजें नहीं है, आप एक एक करके इनके ऑप्शंस रीड आउट करके आप इसको चेकआउट और अनचेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास उसके बाद मीडिया है, तो मीडिया के हमारे जो थंबनेल साइज होगा उसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मीडियम, लार्ज वगैरह साइज सारी चीजें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यानी हमारे पोस्ट का जो साइज होगा वो कितना होगा, जो थंबनेल होगा उसका कितना साइज होगा, तो वो सारी चीजें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास परमालिंक्स है। तो परमालिंक्स मीन्स ये है कि लाइक हमारे पास जो लिंक्स आ रहे हैं, यानी जो स्लग्स आ रहे हैं वो किस तरीके से होंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास एक प्लेन आ रहा है। ज्यादातर लोग इसको नेम पे ही रखते हैं, तो पोस्ट नेम पे हम रख देते हैं। आप यहाँ से कस्टम भी ले सकते हैं। अभी हमने पोस्ट ले लिया। अब अगर आपको मल्टीपल लेना है ना, कि लाइक हमारे पास न्यूमेरिक भी हो, पोस्ट नेम भी हो, तो यहाँ से आप इसको एक एक करके ऐड भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे ऑथर को ऐड कर लूँ तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारे पास कस्टम यूआरएल बनता जाएगा। बट अभी हमें पोस्ट ही लेना है तो पोस्ट को ही हम रख देंगे। कैटेगरी बेस पे भी हम रख सकते हैं। जो परमालिंक्स है आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। इसको हम स्लग्स भी कहते हैं और परमालिंक्स भी कहते हैं। अब अगर कोई हमारे पोस्ट को विजिट करेगा ना, होम पेज पे आते हैं और होम और पोस्ट पे यहाँ पे आके अगर हम पोस्ट पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास पोस्ट का नेम आएगा, पूरा नेम आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सारा का सारा नेम आ चुका है। जो टाइटल हमने दिया था, जो स्लग हमने दिया था, वो सारे यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से इन चीजों को, परमालिंक्स वगैरह को हम चेंज कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास प्राइवेसी है, तो प्राइवेसी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो गाइज ये सारी चीजें हमारे पास जो कि एक डिटेल ओवरव्यू थी डैशबोर्ड की, जिसमें हमने सारे ऑप्शंस जो कि डिस्कस कर लिए।
एक एक करके हमने पूरे ऑप्शंस देख लिए। उसके बाद कोई लेफ्ट मेन्यू है, तो जैसे कि मैंने आप सबको स्टार्ट में बताया था कि यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। सो गाइज वर्डप्रेस में हम डिजाइनिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज को यूज करते हैं जिसको एलिमेंटर कहते हैं। सो एलिमेंटर को इंस्टॉल करना सीखेंगे कि कस्टमाइजेशन वगैरह देखेंगे किस तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं। साथ में हम उसका डेमो इंपोर्ट देखेंगे कि लाइक किस तरीके से हम उसमें डेमो इंपोर्ट कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे आप सब देख सकते हैं हम अपनी डैशबोर्ड में। सो गाइज हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, तो हम आ जाएंगे ऐड न्यू प्लगइन पे। ऐड न्यू प्लगइन पे आके यहाँ पे हम सर्च करेंगे एलिमेंटर। तो ये जो प्लगइन है हमारे साथ, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। ओके गाइज, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ से आपको एक्टिवेट कर लेना है इसको। तो गाइज यहाँ पे आपको एलिमेंटर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग्स में आना है, यहाँ से आपको फीचर्स में आ जाना है और फीचर में स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपको कंटेनर का ऑप्शन मिलेगा। तो आप इसको इनएक्टिव कर ले, इसको डीएक्टिवेट कर ले, यहाँ से आप सेव चेंजेस कर ले। ओके, तो यहाँ से आपको पेजेस में आना है। अब हम एक न्यू पेज बनाते हैं डेमो के नाम से, और डेमो के नाम से हम एक पेज बना के यहाँ पे इसको नेम देते हैं डेमो, और यहाँ से हम इसको पब्लिश कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से जैसे हम पब्लिश करते हैं तो यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे एडिट विद एलिमेंटर आ जाएगा। तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमारा एलिमेंटर जो कि लोडिंग पे चला जाएगा। ओके, तो जैसे ही हमारा एलिमेंटर लोड होता है तो हमें नोटिफिकेशन के लिए बताता है, तो हम इसको स्किप कर लेते हैं। अगर आप डुएट करना चाहते हैं तो डुएट कर ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको एलिमेंटर का लोगो मिलेगा, तो हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे थीम बिल्डर का ऑप्शन आता है, हिस्ट्री का ऑप्शन आता है, यूजर प्रेफरेंस का ऑप्शन आता है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स का ऑप्शन आता है, और एग्जिट टू वर्डप्रेस डैशबोर्ड के लिए हम यहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ से साइट की सेटिंग्स आपको मिलेंगी, तो जितनी भी सारी साइट की सेटिंग्स होंगी यहाँ पे आएगी। तो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से हम ऐड न्यू पेज कर सकते हैं, न्यू पेज को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम पेज की सेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं कि लाइक क्या क्या सेटिंग्स है हमारे पास, किस तरीके से उसका बैकग्राउंड कलर वगैरह सारी चीजें हम देख सकते हैं। लाइक उसका टाइटल है तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, स्टेटस को चेंज कर सकते हैं, पिक्चर इमेज को सेट कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन को अलाउ कर सकते हैं, टाइटल को भी हाइड कर सकते हैं, पेज लेआउट को भी हम चेंज कर सकते हैं, डिफॉल्ट रखना है, एलिमेंटर कैनवास वगैरह सब कुछ रख सकते हैं। यहाँ से आप व्यू चेंज कर सकते हैं, डेस्कटॉप व्यू है, मोबाइल व्यू है, और साथ में आप टेबलेट व्यू वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेक लिस्ट लगा सकते हैं, लाइक अगर हम डेस्कटॉप पे आ जाए और यहाँ से हम चेक लिस्ट लगा सकते हैं, लोगो ऐड कर सकते हैं, ग्लोबल फॉन्ट्स वगैरह की सेटअप कर सकते हैं, फर्स्ट 3 पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ एक प्रो फीचर है, सेटअप अ हेडर। उसके अलावा हम साइन होम पेज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हम चेक लिस्ट से लगा सकते हैं। सो यहाँ से वो सारी चीजें हम देख सकते हैं। जो न्यू चीजें आएंगी वो यहाँ से, अगर हमें कुछ सर्च करना है तो लाइक हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ थीम बिल्डर, तो एग्जैक्टली हमारे पास वो आ जाएगा। तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, अपने पेज को आप यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसमें हमारे पास इसका स्टेटस है कि लाइक आप ड्रॉप में सेव करना चाहते हैं, एज ए टेम्पलेट सेव करना चाहते हैं, या आप अपने पेज को व्यू करना चाहते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो लाइक हमारे पास एक प्लस का सिंबल है जिससे हम सेक्शन ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे टू स्ट्रक्चर ले सकते हैं। जो ग्रेड हमने ऑफ किया था, वो कंटेनर वाला जो ऑप्शन ऑन ऑफ किया था, वो इस वजह से ऑफ किया था, जब वो ऑन रहता है तो हमारे पास ग्रेड्स का ऑप्शन यहाँ पे दिखने को मिलता है, आपको सेक्शन नहीं दिखने को मिलते हैं। तो लाइक यहाँ से अगर हम 2 वाला सेक्शन लेते हैं तो 2 वाला सेक्शन लेने के बाद यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये एडिट कॉलम के रिलेटेड है, जो भी कॉलम से रिलेटेड आपको एडिट करना होगा यहाँ से आप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें तो हम एक और सेक्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये जो 6 डॉट्स है, तो लाइक इधर से ये हमारे सेक्शन को एडिट करने के रिलेटेड है। लाइक आप कोई भी सेक्शन एडिट करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड ये सारी चीजें आ जाएगी। यहाँ से आप सेक्शन को डिलीट कर सकते हैं। तो इतना सा समझ आने के बाद यहाँ से हम अगर सेक्शन एडिट पे चले जाते हैं तो यहाँ पे लेआउट से रिलेटेड सारी चीजें, अगर हम फुल विड्थ रखना चाहते हैं तो फुल विड्थ रख सकते हैं। अगर हम यहाँ से कॉलम गैप्स वगैरह डालने चाहते हैं तो वो सारी चीजें हम यहाँ से दे सकते हैं। अगर हाइट लेना चाहते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट, ओवरफ्लो वगैरह सारी चीजें यहाँ से लेना चाहते हैं। अगर हेडिंग वगैरह रिलेटेड आपको डिव वगैरह डालना है, HTML टैग्स वगैरह, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके अलावा अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर में आप ये वाला ले सकते हैं या ये वाला ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो जस्ट लाइक मैं ये वाला ले लेता हूँ, तो उसके बाद ये मैं ये वाला ले लेता हूँ, तो वो आप पे डिपेंड करता है। जो वाला आपको पसंद आ रहा है, आपकी डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग से ही आ रहा है, तो आप उसको ले सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास स्टाइल है,
तो स्टाइल में हमारे पास एक्चुअल में बैकग्राउंड कलर वगैरह सारी चीजें, लाइक ये हमारे बैकग्राउंड कलर की टाइप है, तो यहाँ से हम ले सकते हैं कलर को। अगर मैं इसको रेड कर दूं या ब्लैक कर दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सीधा अप्लाई हो जाएगा। अगर हमें वापस से चेंजेस करने हैं यानी ये कलर्स वगैरह हटाने, तो यहाँ से हम एडिट पे आ जाएंगे, यहाँ से आप इस पे क्लिक करके वापस से डिलीट कर सकते हैं, या ग्रेडियंट ले सकते हैं, आप वीडियो वगैरह ले सकते हैं, इमेज वगैरह भी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए चूज इमेज भी ले सकते हैं हम। उसके अलावा ओवरलेयर हम लगा सकते हैं बैकग्राउंड पे, जो ओवरलेयर हमारा चाहिए तो हम वो लगा सकते हैं। बॉर्डर्स वगैरह लगा सकते हैं, डिफॉल्ट ले सकते हैं, सॉलिड ले सकते हैं, जो भी बॉर्डर आपको लगाना है उस टाइप का आप यहाँ से कलर्स ले सकते हैं। अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं तो यहाँ पे आप देखिए इसका कलर भी साथ में चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं लेआउट से रिलेटेड। तो शिफ्ट ड्राइवर में आप यहाँ पे बॉटम वगैरह सारी चीजें, यहाँ से टॉप वगैरह आप कर सकते हैं। टाइपोग्राफी से रिलेटेड है तो टाइपोग्राफी से रिलेटेड टेक्स्ट कलर वगैरह सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी, अलाइनमेंट वगैरह जितनी भी चीजें है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे इस सेक्शन को एडिट कर लेता हूँ, मैं सेक्शन को एडिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एडवांस ऑप्शन है, तो एडवांस ऑप्शन में हम मार्जिन पैडिंग वगैरह लगा सकते हैं, CSS की ID वगैरह लगा सकते हैं, CSS क्लासेस ऐड कर सकते हैं हम यहाँ से, मोशन इफेक्ट्स, रिस्पॉन्सिव एट्रीब्यूट्स और कस्टम CSS लगा सकते हैं। तो ये सारे एडवांस ऑप्शन है। अब अगर मुझे यहाँ पे कोई वेजेट ऐड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि सिंपली हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या ये जो प्लस का बटन है आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एक इमेज का वेजेट ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप इसका लार्ज वगैरह रिजोल्यूशन वगैरह चेंज कर सकते हैं कि लाइक आपको किस टाइप का लेना है। कैप्शन वगैरह आप दे सकते हैं, लिंक वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई इमेज यहाँ पे ऐड करनी है तो लाइक यहाँ से ये जो एडिट का सिंबल है आप इस पे क्लिक कर दे, यहाँ से आप कोई भी इमेज अपनी गैलरी से ऐड कर सकते हैं। अगर मैं अपलोड पे आ जाऊँ तो अपलोड से आप यहाँ से अपनी फाइल्स में आ जाएंगे, मीडिया लाइब्रेरी में जो इमेजेस आपके अपलोड है तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ से एक इमेज ले लेता हूँ, इधर मैं आ जाता हूँ, ये वर्डप्रेस वाला इमेज ले लेता हूँ, मैं इसको मैं अपलोड कर लेता हूँ। इसको अपलोड करने के बाद मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा इमेज आ गया। यहाँ से आप इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करके इमेज से रिलेटेड जितनी भी प्लगइन्स होंगे वो सारे इंस्टॉल हो जाएगी, तो आप कर सकते हैं, नॉट बिग डील। उसके बाद अगर हमें ये वाला कॉलम एडिट करना है तो यहाँ से हम एक हेडिंग ले लेते हैं। हेडिंग में आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका टेक्स्ट आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, और साथ में जो कि आप इसका स्टाइल वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कलर्स जितनी भी होंगी, टाइपोग्राफी, अलाइनमेंट वगैरह ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से इसका बैकग्राउंड जो कि अभी ब्लैक है तो इस वजह से हमारा टेक्स्ट का कलर जो कि नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे इधर और यहाँ से स्टाइल में आ जाएंगे, और यहाँ से इसको अगर हम रेड कर ले सपोज, तो आपको सही दिखेगा, या व्हाइट एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से रख दे तो आपको सही दिखेगा। तो यहाँ से आप हेडिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, एग्जैक्टली यहाँ पे क्लिक करके भी आप एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे ये जो पेंसिल का सिंबल आपको मिल रहा है तो यहाँ से भी आप क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे इसको आप एडिट कर सकते हैं, लेंथ दे सकते हैं, हेडिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर हम इधर इसको H1 हेडिंग दे दे तो लाइक वो सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टाइल्स में वो सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगी जो कि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन करे कि अलाइनमेंट वगैरह है, तो लाइक वो सारी चीजें आपको मिलेगी। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे हेडिंग से रिलेटेड ही इसको हाइड कर ले तो लाइक हमारे पास हेडिंग में एक ही ऑप्शन मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम पैराग्राफ वगैरह लेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो लाइक ये वाला कलर है, तो इसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो लाइक हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, लाइक जो कलर आपको पसंद आ रहा है आप उसको ले ले। उसके अलावा अगर हमें कोई टेक्स्ट एडिटर ऐड करना है या हमें कुछ और टेक्स्ट ऐड करनी है तो लाइक हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास ये टेक्स्ट हमारा ऐड हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ से हम इस टेक्स्ट में एडिटिंग कर सकते हैं। हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था क्लासिक एडिटर, तो उस वजह से हमारा सेक्शन इस तरीके से मिल रहा है। अगर आपने क्लासिक एडिटर प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको ये डिफरेंट मिल सकता है। उसके अलावा यहाँ पे हमारा स्टाइल है, तो स्टाइल के रिलेटेड हमारी सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। तो लाइक आप यहाँ से इसकी स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। टाइपोग्राफी पे अगर हम क्लिक करते तो हमें एक और एडवांस ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक हम इसका फैमिली फॉन्ट वगैरह सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। साइज को हम चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आ रहा है उस टाइप का आप ले सकते हैं। विड्थ आप ले सकते हैं, लाइक हम इसको 10 रख दे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये 10 हो जाएगा। इससे रिलेटेड ट्रांसफॉर्म वगैरह आप ले सकते हैं, लाइन हाइट ले सकते हैं, लेटर स्पेसिंग लिख सकते हैं, वर्ड स्पेसिंग ले सकते हैं। तो लाइक ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगी। अब अगर हम एक बटन ऐड करना चाहते हैं तो लाइक यहाँ पे मैं बटन सर्च कर देता हूँ,
तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये बटन आ चुका है और मैं इसको ड्रॉप एंड ड्रैग करूंगा, यहाँ पे लाके मैं इसको रख दूंगा। यहाँ पे आप देखिए तो ये क्लिक हियर का बटन हमें मिल रहा है, हम इसको रीड मोर दे देते हैं। तो यहाँ से आप इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। अगर आपने आइकन चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एरो वगैरह आप देख सकते हैं कि लाइक आपको डाउन वगैरह सारे एरोज यहाँ पे आपको चाहिए तो वो आप ले सकते हैं। जस्ट लाइक मैं ये वाला एरो लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए रीड मोर के साथ हमारे साथ एक एरो आ गई है। उसके अलावा लाइन आइकन स्पेसिंग है कि लाइक आप आइकन की स्पेसिंग किस तरीके से रखना चाहते हैं तो वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। और टेक्स्ट के रिलेटेड अगर आपको डायनामिक वगैरह चाहिए तो वो फिर आपको अपग्रेड में मिलेगा। तो लाइक ये सारे ऑप्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे एक और ऐड कर ले एक सेक्शन, और यहाँ पे हम इस सेक्शन में अगर हम ऐड करना चाहते हैं मैप लेट्स सपोज, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे सिंपली मैप, और यहाँ पे आप इस मैप को लेके यहाँ पे रख दे। तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, लोकेशन वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि जो लोकेशन आपको चाहिए वो यहाँ पे आप एंटर करते हैं। जूम आउट जूम इन वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं, और उसका स्टाइल वगैरह सारी चीजें यहाँ पे आपको सेम मिलेगी, जस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। CSS फिल्टर वगैरह आप यहाँ से लगा सकते हैं। एडवांस में आपको सेम ऑप्शन मिलेंगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो ऑप्शन मैंने स्टार्ट में बता दिए तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। तो लाइक ये मैप है हमारे साथ। तो इस तरीके से आप काफी सारे विजेट्स लगा सकते हैं। यहाँ से मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, और पब्लिश करने के बाद मैं एक बार अपने पेज पे चला जाता हूँ कि लाइक किस तरीके से ये सारी चीजें हमारे साथ दिखती है। तो यहाँ से पब्लिश होने के बाद यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन के मेन्यू पे आ जाते हैं, व्यू पेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो लाइक आप ये सारी एडिटिंग वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम डेमो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा डैशबोर्ड पे। तो लोकल होस्ट WP एडमिन, और यहाँ से मैं लिख देता हूँ मेक WP एडमिन। आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। वेल यहाँ से ये जो 3 डॉट्स है एलिमेंटर वाली लोगो है, आप यहाँ से भी एग्जिट टू वर्डप्रेस कर सकते हैं। तो जो वाला आपको समझ आ रहा है आप उसको अप्लाई कर दें, आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे अपने डैशबोर्ड को। ओके गाइस, तो डेमो इंपोर्ट करने के लिए हम डैशबोर्ड में आके यहाँ से अपीयरेंस में, और अपीयरेंस में हम आके थीम्स पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ से हम एड न्यू थीम कर लेंगे। यहाँ पे हम सर्च कर देंगे ब्लॉक्सी। सो ये वाला थीम हमारे साथ आ जाएगा। इसको हम इंस्टॉल करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो जैसे ही ये इंस्टॉल होता है इसको हम एक्टिवेट कर लेंगे। थीम एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ प्लगइन्स को इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे हम इंस्टॉल पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, तो जैसे ही ये हमारे साथ एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ पे आपको स्टार्टर साइट का एक ऑप्शन मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा ऑप्शन मिलेगा फ्रो का। तो इसको आपको इंस्टॉल नहीं करना है। वेल इसके अलावा आप फ्री वर्जन का यूज कर सकते हैं। तो जो वाला डेमो आपको पसंद आ रहा है आप उसको यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइक आपका जो वेबसाइट होगा वो किस तरीके से दिखेगा और किस तरीके से आपका वेबसाइट आएगा। इसमें आपके पेजेस भी सारे आएंगे, लाइक ये शॉप वाला पेज है, ब्लॉग वाला पेज है, अबाउट वाला पेज है, तो सारे आपको सेम टू सेम यहाँ पे मिलेगी। तो आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं। वेल अगर कोई डेमो इंपोर्ट करनी है, जस्ट लाइक मुझे ये वाली इंपोर्ट करनी है, तो जस्ट मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें बता रहा है कि चाइल्ड थीम को आप इंस्टॉल करेंगे, तो हम इसको टेक कर लेंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि आप एलिमेंटर को सिलेक्ट करें, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो ये सारे प्लगइन्स जितनी भी हमारे पास सिलेक्शन हुई थी और जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होगी इस थीम से रिलेटेड, वो सारी चीजें हमारे साथ यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक मैं इस वीडियो को स्पीड अप कर लेता हूँ। ओके, सो फाइनली हमारा जो डेमो था वो इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी साइट को विजिट कर सकते हैं। सेकंड थिंग, यहाँ पे हमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है। सो लाइक हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और कस्टमाइजेशन की साइट पे भी चलते हैं। ओके, सो कस्टमाइजेशन पे आके यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बट उससे पहले हम यहाँ पे अपने जो थीम हमने इंपोर्ट किया, यानी जो हमारा वेबसाइट बनेगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। आप इजिली इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एडिट विद एलिमेंटर, तो आपको इस पे क्लिक कर लेना है। तो जब तक ये एलिमेंटर लोड होता है तब तक हम यहाँ से ये कस्टमाइजेशन की सेटिंग देख लेते हैं। तो इसमें इतना कुछ नहीं है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ऑप्शंस, जैसे कि जनरल हमारे साथ हो गया, तो जनरल में हमारे पास लेआउट्स हो गए। तो लेआउट से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। लाजमी नहीं है कि हर थीम में ये चीज सेम ही आपको मिले। लाइक ये जो कस्टमाइजेशन है ये वर्डप्रेस की साइट से किसी भी थीम को इंस्टॉल करने के बाद ये कस्टमाइजेशन हमें प्रोवाइड की जाती है। तो ये हर थीम के लिए
डिफरेंट होती है। सो यहाँ पे हमारे पास बटन से रिलेटेड सारी चीजें आ जाएंगी। अगर हम डिजाइन पे जाते हैं तो डिजाइनिंग से रिलेटेड सारे ऑप्शन यहाँ पे आएगी। लाइक अगर आप ये कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर जस्ट आप अपनी अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। वेल उसके बाद अगर हम बात करें तो लाइक लेआउट में सारी चीजें आ जाती है। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। लाइक ये जो एरोस का सिंबल आपको मिल रहा है, लाइक अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से मिलेंगे, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। होम पेज से रिलेटेड आपको सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, तो उसके डिजाइनिंग से रिलेटेड आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। वेल एक एक करके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील, इतनी कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। वेल अगर हम इस चीज को छोड़ के एलिमेंटर की साइड पे जाते हैं तो बेस्ट रहेगा। उसके बाद अगर हमारे पास टाइम हुआ और वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं हो रही थी तो हम इस चीज को भी डिस्कस कर लेंगे। सो यहाँ पे अगर हम एलिमेंटर पे आ जाते हैं, जो पेज हमने एलिमेंटर में ओपन करा था, ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम अपनी एलिमेंटर साइड पे आ चुके हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सेशन वगैरह से रिलेटेड अगर आपको कुछ चीजें एडिट करनी है तो यहाँ से आप क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। सो गाइज अगर मुझे ये वाला टेक्स्ट चेंज करना है तो लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे लिख दूंगा कुछ और, लाइक मैं लिख देता हूँ द मैक सर्विसेज। सो वो हमारे साथ आ जाएगा। वेल अगर हम स्टाइल पे आ जाते हैं तो स्टाइल में यहाँ पे आपको कलर्स वगैरह दिखने को मिल सकती है। लाइक आप सारे कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं। एडवांस में आपको वही सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है जो कि हमने प्रीव्यू में देखा था कि एलिमेंटर की जो ओवरव्यू थी वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखने को मिल सकती है। वेल यहाँ पे अगर आपको कोई बटन एडिट करनी है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आप लिंक वगैरह रिडायरेक्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको पूरी पेज की सेटिंग करनी है ना तो यहाँ से आप पेज की सेटिंग पे आके यहाँ पे सारे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि सीट पिक्चर इमेज हुआ उसको भी आप सेट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड टाइटल भी आप चेंज कर सकते हैं, स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं, सारी चीजें यहाँ से आप कर सकते हैं। सो लाइक ये इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारी चीजें हमारे साथ जो विजेट्स है उनका यूज हुआ है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आपको कोई न्यू चीज ऐड करनी है ना, लाइक मुझे यहाँ पे कुछ और ऐड करना है, लास्ट में ही मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे कहीं पे। तो यहाँ पे आके मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेक्शन लूंगा। ओके, तो जैसे ही हमें कुछ यहाँ पे ऐड करना है ना तो लाइक मैं यहाँ पे ये जो प्लस वाला सिंबल है इस पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कंटेनर भी ले सकते हैं, नॉट अ बिग डील। बट अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास कंटेनर में भी कुछ हम ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर हमें इस प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कुछ वेजेट्स ऐड कर लेते हैं। लाइक मैं ऐड कर लेता हूँ यूट्यूब वीडियो। सो ये हमारे साथ इजीली यहाँ पे ऐड हो जाएगी और उसके बाद जस्ट आपको पब्लिश करना होगा और ये आपकी वेबसाइट पे ऐड हो जाएगी। अगर किसी पेज का नेम आपको चेंज करना है तो जस्ट उस पेज पे क्लिक कर लेना है। उस पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको पेज वाली सेटिंग्स पे आ जाना है और यहाँ से आप उसके नेम वगैरह टाइटल सारी चीजों को आप चेंज कर सकते हैं। कोई भी चीज को आप इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। तो एलिमेंटर बेसिकली हमें ये फैसिलिटी बहुत अच्छे से प्रोवाइड करती है कि ताकि हम अपनी चीजों को अच्छे से एडिट कर सके। ओके, तो ये सारी एडिटिंग हम कर सकते हैं यहाँ पे एलिमेंटर में। अगर हमें किसी स्पेसिफिक चीज को एडिट करना है तो जस्ट आपको उस पर क्लिक करना होगा और आप इजीली उसको एडिट कर सकोगे। अब देखते हैं अपने कस्टमाइजेशन साइट की जो वर्डप्रेस से हमें डिफॉल्ट में मिलती है, उसमें भी ये सारी चीजें इंपोर्ट करने के बाद हम काफी सारी चेंजेस उसी से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आके हम वापस अपने डैशबोर्ड में आ चुके हैं। तो जो वर्डप्रेस की डिफॉल्ट कस्टमाइजेशन हमें थीम के साथ मिलते हैं, ये हर थीम के रिलेटेड आपको डिफरेंट मिल सकती है। सो यहाँ पे मैं कस्टमाइज पे आके क्लिक करता हूँ तो हम वर्डप्रेस की डिफॉल्ट कस्टमाइजेशन पे चले जाएंगे। ये वाला जो कि ये एलिमेंटर आपको प्रोवाइड करता है कि आप इन चीजों को चेंज कर सके। वेल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं भूल गया था बट अभी आप सबको बता रहा हूँ, अगर ये वेजेट्स कम पड़ रहे हैं ना आपके साथ, लाइक आपको लग रहा है कि ये वेजेट्स हमारे साथ कम है और हमें वेबसाइट में और वेजेट्स यूज करने हैं, तो उसके लिए हमारे साथ एक प्लगइन है। ये कस्टमाइजेशन पढ़ के हम उस प्लगइन को भी देख लेंगे तो बेस्ट रहेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम कस्टमाइजेशन वाली साइट पे आ गए। अगर हमें प्रो फीचर्स देखने हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं, थीम चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हेडर से रिलेटेड सारी सेटिंग्स वगैरह मिल जाती है कि लाइक आपको हेडर किस टाइप का चाहिए और उसकी डिजाइनिंग आपको किस तरीके से चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो एलिमेंट से रिलेटेड हमें एक डिजाइनिंग मिल रही है तो आप इसको चेंज आउट कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। अगर HTML वाली चीजों को आप इधर उधर करना चाहते हैं, सिंपली ड्रॉप एंड ड्रैग करके आप इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो जनरल हमने स्टार्ट में ही डिस्कस कर लिया था। वेल पुटर से रिलेटेड आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये पुटर की एरियाज है
हमारे साथ, जैसे कि हमने कस्टमाइजेशन में देखेंगे कि लाइक एरिया में हमें कौन सा वेजेट रखना है। अगर हमें यहाँ पे कुछ टेक्स्ट रखना है, कुछ कस्टमाइज करने के लिए कुछ टेक्स्ट रखना है, लाइक कॉन्टेक्ट अस रखना है, तो वो भी हम रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये सारी एरियाज आपको मिल सकती है, आप इसको एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा पुटर से रिलेटेड डिजाइनिंग है, तो यहाँ पे आप ग्लोबल कलर्स वगैरह इसकी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ से आ जाए स्क्रॉल डाउन तो साइड बार, सो यहाँ से हमारे पास साइड बार क्या होता है कि लाइक साइड पे हमारे पास एक चीज होती है जिसमें अच्छी और रिसेंट पोस्ट वगैरह सारी चीजें होती है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कलर्स अगर आपको चेंज करने हैं, सो कलर्स आप ग्लोबल कलर्स को देख ले, लाइक ये थीम के जो कलर्स है ना ग्लोबली, अगर आप देखें तो होम हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कलर 1, कलर 2, कलर 3, कलर 4 एंड सो ऑन, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर लिंक्स कलर को देख ले तो आप यहाँ से लिंक्स कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। हेडिंग को भी चेंज कर सकते हैं, हेडिंग की जो कलर्स है उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। बैकग्राउंड साइड के बैकग्राउंड कलर को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो ये सारे ऑप्शंस हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वेल मैं और भी कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखने को मिल सकती है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लाइक अगर मुझे यहाँ पे ये जो के है योर ऑब्जेक्टिव सर्विस के मींस लाइक दैट कि मुझे सर्विस जो के फर्स्ट चाहिए और योर ऑब्जेक्ट्स मुझे बाद में चाहिए, तो यहाँ पे आप देखिए मेन्यू का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो आप यहाँ से मेन्यू क्रिएट भी कर सकते हैं और इस मेन्यू को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक मुझे ये वाला जो कि इसके बाद चाहिए तो मैं सिंपली इसको ड्रॉप एंड ड्रैग करूंगा एंड ये यहाँ पे आ जाएगा। लाइक ये चेंजेस यहाँ पे अप्लाई भी हो जाएंगे। अगर हम पब्लिश करेंगे तो ये सारी चेंजेस यहाँ पे हमारे साथ अप्लाई हो जाएगी। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखने को मिलेंगी। सारी थीम कस्टमाइजेशन से रिलेटेड है, आप एक एक करके चेकआउट कर ले। वेल बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि लाइक जो यहाँ पे मैंने वेजेट्स की बात करी थी कि लाइक वेजेट्स के लिए हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं अगर ये वेजेट्स हमारे पास कम पड़ रही है। तो देखिए हम यहाँ पे आ जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी वर्डप्रेस की साइट पे, यानी वर्डप्रेस की डैशबोर्ड पे आ जाते हैं एंड वर्डप्रेस की डैशबोर्ड पे आके यहाँ पे आपको प्लगइन्स इंस्टॉल करनी होंगी। सो मल्टीपल प्लगइन्स है, आप उनमें से किसी एक का भी यूज कर सकते हैं। हम किसी एक को इंस्टॉल करेंगे और उसको देखेंगे कि लाइक उसका वर्क कैसा है। सो यहाँ से हम आ जाते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ लिख देना है एड-ऑन्स। तो एलिमेंटर से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे एड-ऑन्स आपको मिल जाएंगे, तो आप इनकी डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। जो वाला आपको समझ आ रहा है तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे प्रीमियम एड-ऑन्स आप देख सकते हैं, 90 प्लस वेजेट्स है और 580 प्लस टेम्पलेट्स है इसमें, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते। सो जो वाला आपको सही लग रहा है, वेल वीडियो के लास्ट में हम आपको इन प्लगइन्स के बारे में और थीम्स के बारे में भी बताएंगे। सो यहाँ से आपको जस्ट उस पर क्लिक कर लेना है, तो ये सारे जो प्लगइन है ये इंस्टॉल हो जाएगा और आपकी उस वेजेट्स के सेक्शन में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा वेजेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से एलिमेंटर में हम थीम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, प्रॉपर्ली अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम देख लेते हैं वर्डप्रेस के टॉप 10 प्लगइन्स एंड साथ में देखेंगे वर्डप्रेस के टॉप 10 थीम्स। तो टॉप 10 थीम्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एस्ट्रा थीम आता है। एस्ट्रा थीम सुपर लाइट वेट है एंड फुल्ली कस्टमाइजेबल है। ये बेस्ट है हमारे पास बिजनेसेस के लिए, पोर्टफोलियोज के लिए, ब्लॉग्स के लिए एंड ई कॉमर्स के लिए। जनरेट फ्रेश थीम, जनरेट फ्रेश थीम एक ऐसा थीम है जो कि ऑप्टिमाइज है, क्लीन कोड है इसका एंड ये बेस्ट है हमारे पास स्पीड वेबसाइट्स के लिए, टेक ब्लॉग्स के लिए एंड एजेंसीज के लिए। कैडनेस थीम ये एक ऐसा थीम है जो कि ब्यूटीफुल स्टार्टर्स टेम्पलेट के साथ आता है। लाइव एडिटिंग कर सकते हैं, ग्लोबल कलर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं एंड ये बेस्ट है हमारे पास बिगिनर्स के लिए, कॉमर्स शॉप्स के लिए एंड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। ओशन WP ये एक ऐसा थीम है जो हमारे पास फ्री एंड फ्रीमियम एक्सटेंशंस के साथ आता है। ये बेस्ट है हमारे साथ बिजनेसेस साइट्स के लिए, मल्टीपल लैंग्वेजेस साइट्स के लिए, ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए। ब्लॉक्सी एक ऐसा थीम है जो कि मॉडर्न डिजाइनिंग के साथ आता है, एडवांस हेडर बिल्डर्स है, सुपर फास्ट है एंड ये बेस्ट है हमारे साथ लैंडिंग पेजेस क्रिएटिव्स के लिए एंड डिजिटल एजेंसीज के लिए। ये वन ऑफ द फास्टेस्ट थीम्स में आता है और ये बेस्ट है हमारे साथ लोकल बिजनेस के लिए, पर्सनल वेबसाइट के लिए एंड स्टार्टअप्स के लिए। हेलो एलिमेंटर थीम ये बेस्ट है हमारे पास अगर कोई एलिमेंटर यूज कर रहा है तो एलिमेंटर को फुल्ली कंट्रोल करने के लिए। DB थीम ये थीम 200 प्लस लेआउट्स के साथ आता है। ये बेस्ट है हमारे साथ एजेंसीज के लिए, मार्केटर्स के लिए एंड डिजाइनर्स के लिए। सिडनी थीम ये एक ऐसा थीम है जो पॉलिश एंड प्रोफेशनल के लिए यूज होता है। ये बेस्ट है हमारे पास फ्रीलांसर्स के लिए एंड कंपनी वेबसाइट्स के लिए। हिस्टिया थीम ये एक ऐसा थीम है जो इजी इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन करता है विद WooCommerce के साथ। ये बेस्ट है हमारे साथ स्टार्टअप्स के लिए, पोर्टफोलियोज के लिए, ऐप शोकेसेस के लिए। तो ये थे हमारे साथ टॉप 10 थीम्स। इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे थीम्स पड़े हैं। आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं एंड ChatGPT का भी यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अभी बात कर लेते हैं टॉप 10 प्लगइन्स के बारे में। तो जो पहला प्लगइन है वो है हमारे पास रैंक मैथ SEO, जो कि SEO के लिए यानी आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए बेस्ट है। WP रॉकेट प्लगइन, ये प्लगइन आपकी वेबसाइट को स्पीड अप करने के लिए यूज होता है और लेजी लोडिंग को खत्म करता है। एलिमेंटर प्लगइन, उसको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने इस पे एक लेक्चर लिया है। इट्स मींस दैट कि ये हमारी डिजाइनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज होता है। WooCommerce प्लगइन, ये प्लगइन आपकी वेबसाइट को फुल्ली फीचर्ड स्टोर में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। अपड्रॉप्ड प्लस, ये प्लगइन आपके लिए ऑटोमेटिक बैकअप्स क्रिएट करते हैं और ये बेस्ट है हमारे पास बैकअप्स लेने के लिए। WP फॉर्म्स, ये प्लगइन कॉन्टेक्ट फॉर्म्स को जनरेट करने, सर्वे करने के लिए, न्यूज़लेटर साइन अप के लिए यूज होते हैं। Samsus, ये प्लगइन कंप्रेस करता है आपकी इमेजेस को, ऑप्टिमाइज करता है विदाउट क्वालिटी लॉसिंग। इसके अलावा आप गैलरी प्लगइन भी यूज कर सकते हैं। मॉन्स्टर इनसाइट्स, ये प्लगइन आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड को कनेक्ट करता है गूगल एनालिटिक्स के साथ। साइट ग्राउंड सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी फीचर्स के लिए यूज होता है आपकी वेबसाइट को ब्रूट फोर्स अटैक से बचाने के लिए, बोट से बचाने के लिए एंड हैकर से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसकी जगह पे आप iTheme सिक्योरिटी प्लगइन का भी यूज कर सकते हैं। ब्रोकन लिंक चेकर, ये प्लगइन आपकी साइट को स्कैन करके ब्रोकन लिंक्स एंड डेड लिंक्स को डिटेक्ट करता है। तो ये थे हमारे पास टॉप 10 वर्डप्रेस प्लगइन्स जो कि कॉमनली यूज्ड होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लगइन्स है। ऐसा नहीं है कि हम सेम पर्पस के लिए सेम प्लगइन को यूज करें, हम सेम पर्पस के लिए डिफरेंट प्लगइन्स का यूज कर सकते हैं। सो वाइंड अप करते हैं अपनी इस कंप्लीट वर्डप्रेस कोर्स को। इसमें कुछ चीजें रह गई है बट टाइम टू टाइम हम वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, न्यू कोर्सेज लाते रहेंगे तो उसमें आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसके अलावा हम इसी कंप्लीट कोर्स को पार्ट्स में भी डिवाइड करेंगे। अगर कोई फुल वीडियो वॉच नहीं करना चाहता तो वो प्लेलिस्ट देखकर हमारी वीडियोस को देख सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। वेल, अगर चैनल पे नए है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूले। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।